ठीक है चालू क्यों काट दो तो जय गुरुदेव। प्रभु का जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 1-1.5 घंटे के लिए आप लोग सत्संग स्थल पर पधारने की कृपा करें। ये मात्र 1-1.5-2 घंटे का सत्संग होगा। संत दर्श को चलिए आज्ञा माई जो पगागा दरे कोटिन के समान। संत महात्माओं का दर्शन और सत्संग सुनने के लिए कदम कदम पर करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है। आप सभी से निवेदन है कि आपके आने के इंतजार में प्रार्थना चेतावनी बोली जाएगी, उसके बाद सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। जय गुरुदेव। आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। इस तिथि को गुरु दर्शन पाया, काली रात समूल नसाया। आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। आपतकाल की अंधियारी में गुरु को पकड़ा हत्यारी ने। अब वो दीन प्रभु कभी न आए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, गुरुदेव झंडा लहराए। बेड़ी और हथकड़ी डाला, लालच का पंदा भी डाला। पर गुरु संकल्प न मिटाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। नाना कष्ट गुरु ने झेला, जीवों के हित लीला खेला। ऐसे गुरु को धन्य मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जेल तियाड़ से निकले स्वामी, दिए दीदार सबन को स्वामी। प्रेमी फूले नहीं समाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। आने वाले हर शासन से लिखित निवेदन अभिवादन से, ऐसा दिन वो कभी न लाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। इस दिन जो भी ध्वजा लहराए, सतयुग स्वागत लाभ कमाए। जन्म मरण उसका छुट जाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। पुण्य
मुनि वंदन गुरु प्यारे को, सूरत बसे हृदय प्यारे की, गुरु की दया कृपा सब पाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, वेद शास्त्र का काम यही है, सच्चा प्रभु का नाम यही है, हो मन मुग्ध सभी ये गाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, ब्रह्म के में पे हटाना चाहो, सूरत को गगन उड़ाना चाहो, गुरु की शरण में जो कोई जाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, इस दिन की ये खुशहाली है, हम सब की होगी दिवाली, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम, मालिक का सच्चा नाम, दया करेंगे, महान करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी चुपचाप बैठ जाओ, थोड़ी देर में बस 2-5 मिनट में सत्संग चालू होने वाला है। और सत्संग सभी माता बहनों भाई बंधुओं बच्चों को निवेदन है कि चुप बैठे रहे, बोले नहीं और सत्संग का लाभ उठावे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, मथुरा के विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, वर्तमान संस्था अध्यक्ष पूज्य हजूर महाराज जी को कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए, आसपास से पधारे हुए सत्संगी भाई बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सभी को हाथ जोड़कर जय गुरुदेव बोलते हैं। बोलो जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, आज बहुत बड़ा भाग्यशाली दिन और बहुत बड़ी भाग्यशाली घड़ी है कि इस मलिन युग के अंदर आज आप और हम सब लोग ऐसे महात्मा महापुरुषों का सत्संग संदेश सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आया करता है जब विशेष दया हम सब भूले भटके जीवों के ऊपर, जब विशेष दया हमारे ऊपर जब बरसती है महात्माओं की, तब हमको सत्संग सुनाने और सुनने का अवसर मिलता है। तो आज जितने कदम आज हमने अपने घर से सत्संग के मैदान में पहुंचने तक बढ़ाए, एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य आज आपके हमारे खाते में हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब वर्तमान भूतपूर्व प्रधानमंत्री लेडीज प्रधानमंत्री ने 1977 में 21 महीने जेल में रहकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को रिहा किया गया। आज उसी उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस का कार्यक्रम भारत और विश्व के सभी जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर से जुड़े सभी सत्संगी भाई बहन पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमी हैं, वहाँ आज बहुत हर्ष उल्लास के साथ में होली दीपावली के जैसे पर्व हम लोग मनाते हैं, उसी प्रकार से सत्संगी भाई बहन होली दीपावली के पर्व जैसे
आज इस मुक्ति दिवस के कार्यक्रम को पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। हे प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 21 महीना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने 21 महीना जेल में रखा। बाबा जी को बहुत कड़ी यातनाएं दी गई, बहुत कड़ी सजाएं दी गई। बाबा जी के ऊपर केस लगाया गया कि आपने रेल के डिब्बे को या रेल के इंजन को कंधे पे ले जाकर चुरा के लेके जा रहे थे। ऐसा केस बाबा जी के ऊपर दर्ज किया गया और बाबा जी को अनेकों जेल में ले जाया गया। बाबा जी को अंतिम समय में जब तिहाड़ जेल, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बाबा जी के शिष्यों ने सूचना मिली कि बाबा जी को तिहाड़ जेल से आज रिहा किया जाएगा, तो हजारों लाखों की तादाद में अजमेर दिल्ली की तिहाड़ जेल पर बहुत से सत्संगी बाहर इकट्ठा हो गए और बाबा जी के दर्शन करने के लिए बेतुक थे कि कब बाबा जी का दर्शन हो। जब 1977 को बाबा जी को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया दिन की 3 बजे, उसी उपलक्ष्य में आज पूरे वर्ल्ड में दीपावली जैसे पर्व के अनुसार आज हम लोग 23 मार्च का मुक्ति दिवस मनाते हैं। बाबा जी को छोड़ा गया। पहले जब बाबा जी को जेल में डाला गया था उस समय इतनी सजाएं दी गई कि 40-40 किलो की बर्फ की शिला नीचे बिछाई गई, उसके ऊपर बाबा जी को लिटाया गया, फिर उसके ऊपर बर्फ की 40 किलो की शिला रखी गई। इतना दर्द दुख, बर्फ के ठंडी कांपती हुई ठंड के अंदर स्वामी जी ने इतना दर्द सहा। बाबा जी को कहा गया कि आप भविष्यवाणी करना छोड़ दो, आप लोगों को भविष्यवाणी के द्वारा जो भी संदेश सुनाते हो ये कहना छोड़ दो। आपको हवाई जहाज दी जाएगी, आपको लाखों बीघा जमीन दे दी जाएगी, आपको न जाने क्या क्या आपको सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन आप लोग जो देश और दुनिया में लोगों को भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को संदेश सुना रहे हो वो छोड़ दो। लेकिन बाबा जी पूरे अंतर्यामी थे, पूरे आत्मा परमात्मा से जुड़े हुए थे, पूरे पूछे हुए संत थे, वो महापुरुष थे जिन्होंने आज आपको और हमको बचाने के लिए इतना दुख देखा। इतना दुख बाबा जी ने क्यों देखा? उनको पता था अगर वो कष्ट वो समय में उस समय को बाबा जी नहीं टालते तो कभी का ये देश और दुनिया नष्ट हो जाती। लेकिन बाबा जी ने हमारे लिए, अरे जब महापुरुष जो होते हैं दूरदर्शी की सोच रखते हैं, दूर तक की उनकी सोच होती है। आने वाले समय में जो जीव अगर बाबा जी उस समय दुख ना देखा होता तो आज हमारा जन्म नहीं होता, आज हम इस धरती पर नहीं होते, हम न जाने कहाँ होते। अगर हमारा जन्म नहीं होता तो हमारे को मोक्ष की प्राप्ति कैसे प्राप्त होती। लेकिन बाबा जी ने सब कुछ जानकारी दी कि हमारे जीव आगे आएंगे, इनको मैं नामदान दूंगा, गुरु मंत्र दीक्षा दूंगा, सत्संग सुनाऊंगा और इनको अपने देश, अपने घर लोग, अपने लोग ले जाऊंगा। इसी कष्ट के लिए बाबा जी ने इतनी कड़ी दुख की समय को निकाला। बाबा जी के दोनों पैरों पर बेड़ियां डाली गई, हाथों में बाबा जी के हथकड़ियां लगाई गई। बाबा जी को बहुत परेशान किया। स्वामी जी महाराज क्या करते थे? स्वामी जी महाराज इतना रोया करते थे कि उनके आंखों के आंसू से पूरे बदन के कपड़े गीले हो जाया करते थे। ये किसके लिए कष्ट देखा? ये हमारे लिए देखा, ये जीवों के लिए देखा। अगर ये कष्ट, ये दुख स्वामी जी महाराज ने नहीं देखा होता तो ये आज ये देश दुनिया जो आज हम लोग देख रहे हैं ये हमारे को देखने को नहीं मिलती। कभी का विनाश हो जाता। महापुरुष जो होते हैं वो सब जाति, सब समाज, सब मजहब, सब धर्म के होते हैं, वो कभी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा विश्व जय गुरुदेव झंडे के नीचे आएगा। अभी तो आपने हमने सोचा नहीं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो भी उस समय में भविष्यवाणियां की थी आज एक एक भविष्यवाणियां सबके सामने आ रही है। बाबा जी ये कहा करते थे
अरे तुम मानो न मानो मेरी बात, वो वक्त आगे आएगा तुम कहीं निकले ना। बाबा जी की क्यों एक भी बार धरती आसमान उल्टे सुल्टे हो सकते हैं, लेकिन बाबा जी की मुंह से बात एक भी व्यर्थता नहीं जाएगी, एक भी झूठी साबित नहीं होगी। आज हम लोग सब देख रहे हैं कि देश और दुनिया में जो भी समस्या आ रही है, इनको बाबा जी ने पहले 50 साल पहले ही लिख दिया गया था, भविष्यवाणी कर दी गई थी। ऐसा ऐसा खराब समय आएगा, ऐसा युग आगे आएगा, ऐसा काम आगे होगा, सबकी भविष्यवाणी बाबा जी ने हम सब जीवों के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये प्रेमियों, जय गुरुदेव जी महाराज पूरे पूछे हुए संत थे। इनके अंदर 116 साल की उम्र में स्वामी जी ने अपना शरीर देह त्याग दिया, कभी किसी प्रकार का दाग उनकी दाढ़ी पर नहीं लगा। और न बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पूर्व अध्यक्ष जो हजूर महाराज जी, जो पूज्य महाराज जी आज देश और दुनिया में जीवों को समझाने में, जीवों को बचाने में, जीवों को नामदान गुरु मंत्र दीक्षा देने में और नाना प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं। भूख प्यास, ठंड, बरसात, गर्मी, कोई ऐसा मौसम नहीं जिसमें बाबा जी के पूर्व अध्यक्ष स्वामी जी पूज्य पंकज महाराज जो हजूर महाराज जी आज पूरे देश और दुनिया में सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आगे वक्त खराब है। अगर बाबा जी ने हम सब लोगों को नहीं जोड़ा होता, हो सकता है हमारे सभी बहुत से लोग अभी तो इस देश और दुनिया को छोड़ के चले जाते। अरे बाबा जी ने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया जिसकी वजह से आज हम लोग दूर जा रहे। अरे संत दर्श को चलिए आ गया माई, जो पगा धरे कोटि यज्ञ समान, महापुरुषों का वचन सत्संग की वाणियां आज सुनाने के लिए कितना यत्न, कितना प्रयत्न हम लोगों को करना पड़ रहा है। जब आज इसी वक्त इसी स्थान पर या इसी जगह पर कोई ऐसा डांस करने वाला आ जाता है या कोई नर्तकी आ जाती है तो पूरा गांव के आसपास के गांव के लोग आ जाते हैं, लेकिन महापुरुषों का सत्संग होता है उसमें बहुत से जीव नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि विरले जीव होते हैं जो महात्माओं के वचन सुनते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुक्ति दिवस का कार्यक्रम मनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि बाबा जी कहा करते थे कि आज हमारे परिवार समाज बिल्कुल टूट चुका है, अच्छे समाज का निर्माण हो। पूज्य हजूर महाराज जी यही कहते हैं कि अच्छे समाज का निर्माण हो, परिवार में सब लोग प्रेम प्यार से रहे, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करे और घंटा 2 घंटा समय निकालकर परमात्मा की भक्ति किया करें। हे प्रेमियों, आज हम जो भी काम कर रहे हैं इस शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी हमने जमीन जायदाद गाड़ी घोड़े बंगले हमने कमाया बनाया वो सब यही रखा लिया जाएगा। एक ईश्वर की नोक जितना सामान भी हमारी जीवात्मा के साथ नहीं जाएगा। तो प्रेमियों, हम किसके लिए जोड़ रहे हैं? क्या हम साथ लेके जाएंगे? क्या हमारे पूर्वज जो हमारे को छोड़ के चले गए वो हमारे धन दौलत साथ लेके गए? अगर वो नहीं लेके गए तो हमको भी यही सब कुछ छोड़ के जाना है। तो प्रेमियों, पूज्य हजूर महाराज ये समझाते हैं कि आप सब लोग उस समय का इंतजार करो, वो काम करो जो आपके साथ जा सके। अरे उस काम को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग 24 घंटे में पूरे दिन इस शरीर के लिए समय दे रहे हैं, लेकिन आपको हमको पता नहीं है ये जड़ शरीर है, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अरे 5 तत्व शरीर है ये पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश, 5 तत्वों में जब हमारा शरीर मिल जाएगा हम एक दिन राख हो जाएगा, हमारा ये शरीर मिट्टी बन जाएगा, पानी में बन जाएगा और पानी में बह जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, अग्नि में जल जाएगा और आकाश में समाप्त हो जाएगा। ये 5 तत्व शरीर हमारा बिल्कुल राख हो जाएगा। अरे किसके लिए धन दौलत जोड़ रहे हैं? क्या हम लोगों को सोचना विचारना चाहिए कि हमको मानव शरीर क्यों मिला? अरे पशु पंछी कीड़े मकोड़े इनको भी मानव तन मिला होता,
तो आज ये भी परमात्मा की भक्ति करते, लेकिन इनके ऊपर कर्मों की बदौलत से, अच्छे बुरे कर्मों की वजह से इनको नरक 84 में जाना पड़ गया। आज ये दुख की घड़ी में बैठे हुए, जंगल में भूखा प्यासा जानवर बैठा हुआ है, पंछी बैठा हुआ है, कौन उसकी चीख पुकार सुन रहा है? ये प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, ये मानव शरीर देव दुर्लभ नर्तन पाया, फिर भी हरि का गुण नहीं गाया। ये मानव शरीर हमको जो मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। हे प्रेमियों, परमात्मा की तलाश कीजिए। आपको कोई भी ऐसा महात्मा महापुरुष मिल जाए जो आपको परमात्मा तक पहुंचा दे, जो नामदान गुरु मंत्र दीक्षा दे दे और आपको नाम का सुमरण कराकर हम सबको अपने घर पहुंचा दे, ऐसे संत और फकीर की तलाश हमको करनी चाहिए। लेकिन आज हम लोग दिन रात खाने पीने मौज मस्ती में ये श्वासों की पूंजी के खजाने को हम मलमूत्र के समान बहा रहे हैं। कोई श्वासों की पूंजी का लेखा जोखा हमारा नहीं रख रहे हैं। अरे हम जहाँ बैठ गए वहीं हमने समय बर्बाद कर दिया, कुछ भी काम नहीं आया, न वो समय काम आया न वो बात काम आई, लेकिन व्यर्थ में हम समय को खराब कर रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते हैं कि आप सब लोग अपने घर जाने की तैयारी करो। ये देश आपका नहीं, ये गांव आपका नहीं, ये घर आपका नहीं, ये परिवार आपका नहीं, ये पति पत्नी माँ बाप बेटे बेटी आपके नहीं, ये सब स्वार्थ के साथी हैं। जो लेन देन जिसका जितना होगा, जितना कर्जा हमारे अंदर मांगता होगा, वो कर्जा चुकते ही ये सब आपको हमको छोड़ के चले जाएंगे। कुछ समय के लिए हमारे पास आए और कुछ समय के साथ हमारे रहेंगे, बाकी हमारा कर्जा लेन देन पूरा हुआ और एक दिन आपको हमको छोड़ के चला जाएगा। कभी बाप पहले जाएगा, कभी बेटा पहले जाएगा, कभी पत्नी पहले जाएगी, कभी भाई पहले जाएगा, कभी माँ पहले जाएगी, लेकिन एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा ये सब संसार आपको और हमारे को छोड़ के चले जाएंगे। और वक्त आने पर हमारे को शमशान भूमि में ले जाकर वहीं पर गाड़ देंगे, वहीं पर हमारा दाह संस्कार कर देंगे और करोड़पति की राख भी वही उसी समान होगी और गरीब की राख भी उसी प्रकार की होगी। इसलिए प्रेमियों, महात्मा हम सबको समझाते हैं कि आप सब लोग अपने घर जाने की तैयारी करो और अपने घर जो सामान है जो हम ले जा सकते हैं उसकी तलाश करो, उसकी खोज करो और उसी का नाम का सुमरण करो और वही हमारे साथ में जाएगा। आखिर हमारे साथ में वो जाने वाली चीज है, वो है नाम की दौलत। जो संत महात्मा पीर पैगंबर जो हमको नामदान गुरुमत दीक्षा दे दे, उसी नाम का आपको हमको सुमरण करना चाहिए। और वो नाम की दौलत हम सब भूले भटके जीवों को जहाँ पर भी जो पूछा हुआ संत आपको मिल जाए, जो आदि अंत भूत भविष्य का जानकार हो, जो हमको भी पूछा सकता है, वो खुद पूछा हुआ हो, जो परमात्मा के पास कुछ जाता हो और हमको भी ले जा सकता हो, ऐसे महात्मा महापुरुष की तलाश करो। जिस भी जाति में, जिस समाज में, जिस मजहब में, जिस धर्म में आपको ऐसे महात्मा मिल जाए, उनके पास जाकर गुरु मंत्र नामदान दीक्षा प्राप्त कर आप लोग रोजाना घंटा 2 घंटा इस जीवात्मा के लिए समय दीजिए। हे प्रेमियों, जब आपको हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन और पानी पी लेते हैं, लेकिन आपको हमको सोचना विचारना चाहिए, अरे ये आत्मा जो हजारों करोड़ों वर्षों की भूखी बैठी हुई है इस मानव तन के अंदर, इस मानव शरीर में काल निरंजन ने इसको बंद कर दिया गया है। अब ये खूब रो रही है, खूब पुकार रही है, खूब चीख रही है कि हमको अपना घर के जाने की लिए कुछ रास्ता बताओ। लेकिन काल निरंजन ने ऐसे रचना रची, मन को साथ में लगा दिया, आत्मा के साथ मन लगा दिया, मन इसकी पूरी निरंतर रखता है। मत ना ये सत्संग में चली जाए, मत ना ये सत्संग सुन ले, और सत्संग सुनने के बाद में ये महापुरुष के नाम का सुमरण करने लग जाएगी तो ये अपने घर चली जाएगी। अगर ये जब घर चली जाएगी तो काल का भोजन कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये मृत्युलोक काल निरंजन का देश है, ये आपका हमारा घर नहीं है। अगर ये आपका हमारा घर होता तो 100 साल पहले हमारे दादा परदादे जो इस गांव को, इस परिवार को हमको छोड़ के चले गए, वो भी यहाँ रहते, न वो यहाँ रहे न हम यहाँ रहेंगे। सबको एक दिन ये देश और ये गांव खाली करना पड़ेगा। तो किसके लिए आप लोग धन जोड़ रहे हो? महात्मा समझाते हैं कि सुमिरन करो दिन रात, नहीं तो मन रोएगा, ध्यान करो दिन रात, नहीं तो मन रोएगा।
भजन करो दिन रात, नहीं तो मन रोएगा। सुमिरन ध्यान भजन की गंगा, नित्य नहावे मन कर चंगा। छूट जाएगा परिवार, नहीं तो मन रोएगा। छूट जाएगा घर बार, नहीं तो मन रोएगा। हे प्रेमियों, महापुरुष समझाते हैं कि सुमरण करो, सुमरण से सुख आएगा, सुमरण से दुख जाएगा। जो भी खेल होना है महात्मा महापुरुष के दिव्य रास्ते पर आप लोग चलोगे तो इसी से हमारे घर में सुख शांति आएगी। आज गरीब से लेकर अमीर तक कोई ऐसा घर बाकी नहीं बचा हुआ है जिसके घर में आज सुख शांति है। गरीब के घर में लड़ाई, गरीब के घर में बीमारी, अमीर के घर में लड़ाई, अमीर के घर में बीमारी। आखिर कारण क्या हो गया? आखिर कारण यही है कि हमने उस परमात्मा को भुला दिया। अरे माँ के गर्भ में जो हमने वादा किया था उस वादे को हम लोग भूल गए कि माते गर्भ में ऊंधा लटका 9 महीना दुखी पाया है। सुमरूंगा मैं नाम तुम्हारा, ये कब बाहर आया है। आते ही तू भूल गया है, क्या वादा कर आया है। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, तू पीछे पछताएगा। ऊंचे ऊंचे महल बनाया तुमने सुख से रहने को, ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को। ये प्रेमियों, महापुरुष ने समझाया है कि आज हमने जो बैर खजाना, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात हजारों पीढ़ियों के लिए बना के रख लिया कि हम बहुत सालों तक जिएंगे, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली। किसके लिए किया? कि आराम से जिंदे रहेंगे, मौज मस्ती से रहेंगे। लेकिन आपको उनको पता नहीं है कि यमराज के सिपाही जब हमारे सराहने में आके खड़े हो जाएंगे कि हमारा मकान खाली करो। अरे तुमको मैंने किराए पे मकान दिया है, तुरंत खाली करो। जब इसका मालिक आके हमको लेके चला जाएगा तो फिर हमारे 1 सेकंड में हमारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बाबा जी ने कहा था जब वो वक्त आएगा 20 करोड़ लोग नारियों का सफाया एक रात में हो जाएगा। ऐसा वक्त आगे आने वाला, बम बम भोले का महादेव का डमरू बजने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, वक्त बदलने वाला है। और जोर लगा ले अहले जमाना, और कब तक जोर लगाएगा। और जय गुरुदेव नाम का झंडा आगे विश्व के घर घर में लहराएगा। ऐसा वक्त आगे आ रहा प्रेमियों कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महापुरुषों के जो वचन होते कभी बरता नहीं जाते हैं। आज 23 मार्च मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में बाबा जी ने फरमाया था कि आप सब लोग पूरे सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अपने घरों पर जय गुरुदेव नाम का झंडा लहराना। जय गुरुदेव नाम के झंडे की क्या महिमा है? बाबा जी ने फरमाई थी इस झंडे के नीचे कोई भी आदमी नर नारी वो अगर गुजर जाता है, अगर उसका प्राण छूट जाता है तो जाने के बाद में उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। इतने झंडे में पावर है। और बाबा जी ने समझाया था कि 7 दिन तक आपके घर पे झंडे को लगाए रखना है। 7वें दिन के बाद में जब झंडा लगाते हो पहले प्रार्थना बोलनी है, उसके बाद में आप झंडा लगाना और 7 दिन बाद में प्रार्थना बोलकर वापस झंडे को उतार लेना और अगले दिन वापस आप इस झंडे को लगा सकते हो। और रही बात 3 बजे जब गुरु महाराज को पियाड़ जेल से छोड़ा गया था, उस समय पर सब लोग बाबा जी के उपवास रखते थे और 3 बजे बाद में और भोजन प्रसादी करते थे, सामूहिक सत्संग करते थे। और सामूहिक सत्संग कर कर सब लोग प्रेम प्यार मोहब्बत से और व्रत को खोलते थे। हे प्रेमियों, पूज्य हजूर महाराज जी आज बिहार प्रांत के अंदर वो 67 दिवसीय काफिला लेकर निकले हुए हैं। ये किसके लिए निकल रहे हैं? हे प्रेमियों, आप लोगों के अंदर कोई शंका आ रही होगी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो चले गए,
अब कौन हमारी मदद करेगा। बाबा जी ने फरमाया था कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए प्रमाण। महापुरुष के वचन कभी खाली नहीं जाते। बाबा जी फरमाया करते थे कि मेरे को 400 साल जिंदा रहना पड़े, मैंने सतयुग का बीज बोया, इसको चक के जाऊंगा, चाहे मेरे काली दाढ़ी कराना पड़ी तो मैं आऊंगा, लेकिन आप सबको बचाऊंगा। हे प्रेमियों, आगे तपन तो लगेगी, हमारे घर के पास में ही पड़ोसी के घर में आग लग जाएगी, लेकिन आपको तपन महसूस हो सकती है, लेकिन आपको उनको बचा लिया जाएगा। हे प्रेमियों, सन 1971 में बाबा जी ने इतनी भविष्यवाणियां की थी, और उसी भविष्यवाणी के उपलक्ष्य में देखिए सरकार ने बाबा जी को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। न जाने कहाँ की जेलों में बाबा जी को घुमाया गया। बाबा जी को लालच दी गई कि आप लोगों को ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, लेकिन वो तो संत थे, वो पूछी हुई शक्ति थी। बाबा जी पूरे पूछे महापुरुष थे, उनको सब ज्ञान था, इसीलिए बाबा जी ने उनकी बात को माना नहीं। और आज अगर माना होता तो आज हम लोग यहाँ सत्संग नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, हम लोगों की क्या दशा होती। हो सकता हम पैदा होते कि नहीं होते। ये प्रेमियों, तो आप लोगों को जब भी सत्संग का मौका मिले, जहाँ पर भी सत्संग का अवसर मिले, आप लोग सत्संग के समय पर पधार दिया करो, और सत्संग के वचनों को आप लोग बड़े ध्यान से सुना करो। रही बात बाबा जी का आदेश है कि सभी लोग अपने शरीर पर जय गुरुदेव नाम का कवच किसी भी रूप में, चाहे स्टोल हो, टोपी हो, जैकेट हो, किसी भी प्रकार का एक कवच आपके शरीर पे होना चाहिए। क्योंकि बाबा जी ने कहा देश और दुनिया में जब परिवर्तन होगा तो एक ही नारा है कि विश्व को शांति जब मिलेगी जय गुरुदेव नाम से मिलेगी। और बाबा जी ने ये भी फरमाया कि जब तक देश और दुनिया में जब लोग शाकाहारी नहीं होंगे, कभी भी देश और दुनिया में खुशहाली नहीं आएगी। क्योंकि देश की कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। क्योंकि हमारे खान पीन बिगड़ने की वजह से आज हमारे सब लोगों की बुद्धि विचार खराब हो गए हैं। अब इसी बुद्धि विचार को साफ करने के लिए धरती पर संत महात्माओं का अवतार होता है कि जब जब हो धर्म की हानि तब तब धरा मानुष शरीरा। अरे जब धर्म की हानि होने लगी, जब त्रेता में राम भगवान आए, उस समय एक पापी था रावण, एक आदमी का पाप था। उस समय राम भगवान को आने का संदेशा 10,000 वर्ष पहले राम भगवान इस धरती पर आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। उस समय राम जी 10,000 वर्ष पहले वर्णन हो गया था, और राम भगवान आए और रावण का विनाश हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती जाकर रावण दिया न बाती, और एक घर बचा विभीषण का, जिसके घर पर राम नाम लिखा हुआ था, वो घर बचा लिया गया। हे प्रेमियों, उसके बाद युग बदल गया, द्वापर युग आया। उस समय कंस और कौरवों का तांडव हो रहा था, बहुत भारी विनाश की लीला हो रही थी। और उस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और 56 करोड़ यदुवंश का सफाया कराकर कृष्ण भगवान ने सारी लीला समाप्त कर दी, और 18 दिन में महाभारत कराकर सबका सफाया कर दिया गया। उस समय सिर्फ जो 70 थे वो लोग बचे, बाकी सबका सफाया हो गया। अब उसके बाद लग गया कलयुग। कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर कलयुग में हमको पार होना है तो महापुरुषों के नाम का सुमरण आपको करना पड़ेगा। महापुरुषों के नाम का सुमरण, देखिए संत महात्मा जब धरती पर आया करते हैं तो जीव को बचाने के लिए आते हैं। वो कोई राजपाट बनाने के लिए नहीं, वो अपना नाम कमाने के लिए नहीं आते हैं। जब भी धरती पर संत पधारे, वो सबने जीव को बचाया। सबसे पहले संत इस कलयुग में कबीरदास जी आए, पलटू साहब, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रेदास, भीखा साहब, नानक साहब, सहजो भाई, बहुत से संत महात्मा पीर पैगंबर इस धरती पर आए। जब संतों को इतना कठिन दुख दिया गया, इतिहास गवाह है। कबीरदास जी को गरम गरम लोहे की शिला पर चलाया गया, और मीराबाई को जेल का प्याला दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, और हाथों में कीले ठोपे गए। अब आपको पता है
कि जब भी धरती पर संत महात्मा आए सबने कष्ट झेला, किसी ने भी ऐसा कष्ट नहीं झेला। इस मृत्यु लोक में नानक साहब ने कष्ट झेला, सहजो भाई को झेला गया, मीराबाई ने कष्ट दुख देखा, और तुलसीदास रैदास जितने भी संत महात्मा पीर में के मराए सबने दुख देखा। किसके लिए दुख देखा? हम सब भूले बैठ के जीवों के लिए। अगर उन्होंने दुख नहीं देखा होता तो आज हमारी बहुत बड़ी दुर्दशा होती। और वही दुख पूज्य हजूर महाराज जी जो सफेद दाढ़ी वाले महात्मा जी हैं, इन्होंने भी हमारे लिए दुख देखा। जय गुरुदेव महाराज जी ने हमारे लिए दुख देखा कि अगर मैं इस समय को टालूंगा नहीं तो ये समय इनके ऊपर जा पड़ेगा, और इस समय के बदले से ये पूरा भारी नरसंहार हो सकता है। लेकिन बाबा जी ने उस कष्ट को अपने सिर पर मात लिया, अपने सिर पर ओढ़ लिया, और हम सब लोगों को बरी कर दिया, आजाद कर दिया। ये प्रेमियों, मन में किसी प्रकार की शंका मत रखो। जय गुरुदेव नाम पूरा सच्चा जय गुरुदेव नाम है। बाबा जी की एक एक भविष्यवाणियां आगे आने वाले समय में और देश और दुनिया के सामने जाने वाली है। अगर हम लोग डीले डाले बैठे रहेंगे, हम लोग बाबा जी के प्रचार प्रसार पर जोर नहीं देंगे, तो हमारा मौका का फायदा दूसरा निकाल लेगा, वो खेल जाएगा और हम हमारे काम में बैठे रह जाएंगे। बड़े बड़े लोग जब जग जाएंगे, अभी गरीबों को जगाया जा रहा है, जब गरीब जग जाएंगे तो बाबा जी ने कहा देश और दुनिया में जो परिवर्तन होगा, गरीब लोगों से परिवर्तन होगा, अमीर से परिवर्तन नहीं होगा, गांव की ढाणियों से, गांवों से, कस्बों से परिवर्तन होगा, शहरों से परिवर्तन नहीं होगा। बाबा जी ने कहा है सब लोग अपने परिवार में लो, अच्छे परिवार में रहो, अच्छे समाज का निर्माण होने दो, किसी प्रकार का परिवार मतभेद मत होने दो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, निंदा चुगली आलोचना से दूर रहो, किसी के घर पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसकी निंदा चुगली मत करो, गांव में किसी प्रकार की परेशानी है, आप लोग परिवार में रहो, अच्छे समाज का निर्माण होने दो। पूरे महात्मा महापुरुष जो भी आपके गांव परिवार में आप जिसको मानते हो उसकी पूरी प्रकार से सुमन ध्यान भजन सेवा जो भी आपसे हो सके वो करो। आपसे कोई किसी प्रकार का कोई ये नहीं छुड़ाया जा रहा कि आप लोग उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अरे आपको सब कुछ करो, सब भक्ति करो, लेकिन 24 घंटे में से 22 घंटा इस मानव शरीर के लिए दीजिए, सिर्फ 2 घंटे का समय निकाल कर इस आत्मा के लिए निकालिए। ये आत्मा जो आज हमारे शरीर के अंदर जो बंद कर दी गई है, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय निकालना है। नहीं तो बाबा जी ने कहा अगर ये मानव शरीर अगर हमारा दोजख नरक में चला गया तो वापस हमको दोबारा मानव तन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे से ऐसे किसी से अच्छे कर्म नहीं बन पा रहे कि हम वापस मानव शरीर प्राप्त कर पा ले। हम दिन रात परमात्मा को भूल चुके हैं। परमात्मा की याद करेंगे, भक्ति करेंगे तो स्वार्थ की भक्ति करेंगे। मंदिर मस्जिद में जाएंगे, अगरबत्ती में लगाएंगे तो स्वार्थ से लगाएंगे, मेरी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, मेरी ये नौकरी लग जानी चाहिए, मेरी ये समस्या हल हो जानी चाहिए। इसी रूप में हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे। अरे प्रेमियों, वो परमात्मा सब देख रहा है कि हमारे ऊपर दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, हम कष्ट में है या सुख में है, वो भगवान हमारा सब कुछ लेखा जोखा रख रहा है। जब माँ हमारे शरीर से जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से 7 साल की बच्ची और 5 साल का लड़का होते ही उनके दोनों कैमरा ऑन हो जाता है और चित्रगुप्त दोनों कंधों पर बैठे हुए एक अच्छा एक बुरा लिख रहा है। 24 घंटे हमारा लेखा जोखा आप खाते में नोट हो रहा है। हम लोग सोचते होंगे कि जंगल में हमने किसी को लूट लिया, किसी को मार लिया, किसी को काट दिया, कोई हमारे ध्यान नहीं रख रहा है, लेकिन उस परमात्मा के कैमरे हमारे दोनों कंधों पर लगे हुए हैं, दोनों चित्रगुप्त बैठे हुए हैं और एक एक पल की रिपोर्ट हमारी छप रही है। तो प्रेमियों, किसी प्रकार के मन में आप लोग शंका मत रखना। ये जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का जगाया हुआ नाम है। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाया है, पूरे ब्रह्मांड के जीव इस जहाज में बैठ जाएंगे, फिर भी यह जहाज खाली रह जाएगा। जिस प्रकार हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो गुरुदेव शब्द आया है उसी नाम के आगे जय और पीछे देव लगाकर बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम का ऐसा जहाज लगाया कि पूरे ब्रह्मांड के जीव इस जहाज में बैठ जाएंगे, तो भी ये जहाज खाली रह जाएगा। हे प्रेमियों,
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 साल की उम्र में बेदाग छवि पर अपना शरीर त्याग दिया और काली दाढ़ी के रूप में वापस हम जीव को लेने के लिए आ गए। सत्संग सुनाकर बाबा जी ने कहा कि आपको कोई महात्मा नहीं बनना है, आपको कोई जंगल में दाढ़ी बढ़ाकर नहीं बैठना है, आपको नीला पीला कपड़ा नहीं पहनना है, आपको संत महात्मा नहीं बनना है, आपको परिवार को नहीं छोड़ना है, आपको खेती दुकान दफ्तर का काम नहीं छोड़ना है। अरे 22 घंटा इस परिवार के लिए दीजिए, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम कीजिए, सिर्फ 2 घंटे का समय निकालिए, 1 घंटा एक सुबह 1 घंटा शाम को, क्योंकि पेट के लिए आपने 24 घंटे के स्वास्थ्य की पूंजी को सौंप दिया। जो हमारे साथ जाने वाले नहीं है उसके साथ हम 24 घंटे लग रहे हैं, जो साथ में जाने वाला है उसके लिए आपके हमारे पास समय नहीं है। बाबा जी ने फरमाया, पूज्य हजूर महाराज जी फरमाया करते हैं कि अब की बार अगर मानव शरीर 2 जग नरक में चला गया तो कितने कल्प युग बीत जाएंगे, हजारों युग बीत जाएंगे, फिर भी हमको मानव तन नहीं मिलेगा। क्योंकि मानव तन प्राप्त करने के लिए संत महात्मा जिसको नामदान गुरुमत दीक्षा दे देते उस जीव को बार बार मानव तन मिलता है। जितने भी सत्संगी आज हमारे गांव में नए पुराने जो भी लोग आज सत्संग में बैठे हैं, जिन जिन को नामदान गुरुमत दीक्षा प्राप्त है, उन सभी से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना है, पूज्य हजूर महाराज जी की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना है कि आप लोग जब तक सुमिरन ध्यान भजन पर जोर नहीं दोगे तब तक आपका हमारा काम नहीं बनेगा। हम लोग सोचते होंगे मैं तो ऐसे नाम ले लेता हूँ, ऐसे नाम लेने से काम नहीं बनेगा। रोटी सब्जी बनाने की किताब पढ़ने से रोटी सब्जी बनकर तैयार नहीं होगी, उसको बनाना पड़ेगा, आटा चालना पड़ेगा, 24 सब्जी रोटी बनानी है, हाथ से बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये सामान तैयार होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक हम लोग घंटा 2 घंटा का समय निकाल कर घर पर बैठेंगे नहीं, साधना में समय नहीं देंगे, तब तक हमारे ऊपर जो जन्म जन्मांतर के कर्म चढ़े हुए हैं, ये जन्मांतर के कर्म हमारे जीवात्मा के ऊपर चढ़े हुए हैं, ये कर्म जब धीरे धीरे साफ होते जाएंगे तो हमको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। हम कौन, हम कहाँ से आए, काम को जाना, ये सारा लेखा जोखा हमारा ये दिव्य नेत्र जब हमारा खुल जाएगा, हम बैठे बैठे यहाँ हजारों कोस दूर के लोग को देख सकते हैं। पूर्व जन्म में हम लोग कहाँ थे, इसके घर में हमारा जन्म हुआ था, अब हमारा जन्म इस घर में कैसे हुआ, हम कहाँ के रहने वाले, कहाँ कहाँ हमने जन्म लिया, सारा लेखा जोखा हमारे सामने टीवी के जैसे चलता है। लेकिन बुरे कर्मों की बदौलत से, जन्म जन्मांतर के बुरे कर्मों की बदौलत से हमारा जीवात्मा के ऊपर पर्दा आ गया है। ये सब पर्दा साफ नहीं होगा तब तक हमारा दिव्य नेत्र खुलने वाला नहीं है। जहाँ पर आप हम लोग टीके और तिलक लगाया करते हैं, या हमारी आत्मा का निवास स्थान है, या हमारी आत्मा बैठी हुई है, किसी का भेद शब्द भेदी गुरु जो आपको हमको नामदान गुरु मंत्र दिया है, जब हम नामदान गुरु मंत्र का नाम का स्मरण करेंगे हम लोग उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रेमियों, हर जीव के साथ गुरु हुआ करता है। पहला गुरु माता पिता जो रक्त बीज के दाता। आज माता पिता की सेवा नहीं हो पा रही है, माँ बाप के दायरे से बाल बच्चे परिवार निकल चुका है, माँ बाप के हाथ से पूरा परिवार टुकड़े में बढ़ चुका है। क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा परिवार दुखी रहे, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, मेरे परिवार में कष्ट क्लेश आए, मेरे गरीब के परिवार के लड़ाई झगड़ा करे, कोई परिवार का सदस्य ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन सबके कर्मों का सिस्टम अलग अलग है, 5 अंगुलियां अक्सर के नहीं हुआ करती है, सबके कर्म अलग अलग है। किसी का किस कर्म से हम जीवात्मा मानव शरीर में आए, कोई न जाने किस योनि से आया, कोई कुत्ते की योनि से आया, कोई शेर की योनि से आया, कोई गधे की योनि से आया, कोई घोड़े की योनि से आया, कोई गाय की योनि से आया, कोई बैल की योनि से आया। अलग अलग योनि से हमारे को जन्म मिला है, तो हमारे ऊपर भी कर्म भी अलग अलग योनियों के पड़े हुए हैं। जब तक महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सिर्फ मानव शरीर 5 तत्व शरीर होना जरूरी है। अंडज पिंडज उसमें स्थावर 4 प्रकार के श्रेणियों में इस जीवात्मा को बांटा गया है।
ये जीवात्माएं 4 प्रकार के श्रेणी में डाली गई है। अंडज, पिंडज, उसमें स्थावर, जो अंडे से जो भी जीव बनते हैं उसमें हमारे को डाला गया। अंडे से देखिए जो तीतर बटेर जो भी होते जानवर पशु पंछी वो अंडे बनकर तैयार होते हैं, फिर उनको जन्म मिलता है। पिंडज जैसे गाय, बैल, इंसान पहले माँ के गर्भ में 5 महीना 20 दिन का पिंड बनता है, मांस का लोथड़ा बनता है। उसके बाद में यहाँ से जीवात्मा उसमें प्रवेश होती है और फिर वो आत्मा उसमें जाती है। उसमें जो गर्मी से जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं उसमें भी परमात्मा यानी आत्मा निवास करती है। और स्थावर, ये जो पेड़ पौधे देख रहे हो नाना प्रकार की श्रेणियों के पेड़ पौधे, इसमें भी जीवात्मा है। अगर हम लोग पेड़ पौधों को काटेंगे तो इसमें भी आपको उनको सजा मिलती है। कभी भी आपको कोई चीज की सामग्री चाहिए तो आप पेड़ के पास जाकर उससे हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना करना, हे पेड़ कि आप मेरे को आपकी एक औषधि चाहिए, मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मेरे को आदेश दीजिए। ऐसा कहकर अगर आपने उससे कुछ औषधि ले ली तो आपका पाप क्रम नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने बिना वजह से उसको काट दिया तो आप अपनी सजा के भागीदार हो जाओगे, क्योंकि इसमें भी जीवात्मा है। ये भी कभी मनुष्य थे, ये भी कभी गधे, ऊंट, घोड़ा, हाथी, बैल थे, लेकिन नरकों की वजह से, बुरे कर्मों की बदौलत से इनको इस योनि में डाल दिया गया। कभी इसको पौधा बना दिया गया, कभी इसको कीड़ा मकोड़ा बना दिया गया, कभी इसको हाथी बना दिया गया, कभी ऊंट गधा बना दिया गया। कर्मों का खेल है प्रेमियों। स्वामी जी महाराज समझाया करते हैं कि कर्मों के बादल बवंडर बनेंगे, बरसेगी बहेगी तेरी पाप की धारा, और सुने तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जी ने कहा ये कर्म ही सबसे बड़ा खेल है। कर्मों की वजह से आज हमारे को दुख, सुख, लड़ाई, झगड़ा, कष्ट, कलेश जो भी आज हमारे घर में आ रहे हैं वो सब कर्मों के कारण आ रहे हैं। अरे बोया पेड़ बबूल का आम काय को खाए, जो बोओगे वही तो काटोगे। अगर गलती किया है तो गलती आपके साथ होगी, चोरी किया है तो आपके घर में चोरी होगी, अगर आपने किसी को काटा है तो आपको भी काटा जाएगा, अगर किसी के आपने थप्पड़ मारी है आपके भी थप्पड़ मारी जाएगी। ये लेन देन का देश है प्रेमियों, ये कर्म करने का देश है। जो बोओगे वही आपको उनको काटना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन को कि हे अर्जुन, जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा उसका पारबत बनेगा, और जैसा पारबत बनेगा ऐसी उसको भोग मिलेगा, यानी सजा मिलेगी। तो हमको सोचना विचारना चाहिए कि हमको ऐसा कोई भी कर्म, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आज हमको दुख और सुख की तरफ जाना पड़े, दुख भोगना पड़े, हमारे घर में कोई ऐसा कष्ट क्लेश आए। ऐसा कर्म आपको हमको नहीं करना चाहिए। महापुरुष होते हैं वो सत्संग में यही समझाते हैं कि आप लोग प्रेम प्यार मोहब्बत से रहो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मत करो, और घंटा 2 घंटा समय निकाल कर उस परम पिता परमात्मा की भक्ति किया करो। एक बार क्या हुआ, एक नौजवान व्यक्ति था, वो कहता था कि मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा बेटा बेटी के बगैर मैं भोजन प्राप्त नहीं करता हूँ, इनके मेरी पत्नी के बगैर मैं बिल्कुल दूर नहीं रहता हूँ, खाना भी साथ में रखे खाता हूँ, मैं इतना प्रेम करता हूँ। महात्मा जी उस बच्चे को मिले। अरे महात्मा जी ने कहा अरे बच्चा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपना कर्जा चुकने के लिए आए, जब कर्जा चुक जाएगा सब अपना घर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा परिवार इतना गरीब परिवार है कि परिवार के पल भर भी हम दूर नहीं रह सकते। हम सब लोग पूरे परिवार में सारे लोग इकट्ठे रहकर खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते बैठते हैं। एक दिन महात्मा जी ने कहा तू परीक्षा ले लेना। तो परीक्षा लेने के लिए तेरे को ऐसा मेरे पास आना, मैं तेरे को एक हाजमा का चूर्ण दूंगा और तुम घर पे जाकर सो जाना, घर पे जाकर लेट जाना और नाड़ी को खींच लेना, और लोगों का कहना अगर मेरे साथ कुछ अच्छा बुरा हो जाए तो पास में मेरे गुरुजी रहते हैं, उसको बुला लेना और वो आपको कुछ बताए उस पर चलना। तो बच्चा ने परीक्षा लेने के लिए महात्मा जी की बात को मान लिया और घर पे गया। घर पे जाकर चारपाई पे सो गया और नाड़ी को खींच लिया, और उधर से देखते देखते उसकी पत्नी आई। अरे देखो 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 मेरे पतिदेव को क्या हो गया, अरे मेरे पतिदेव चले गए, अरे मेरे पतिदेव चले गए।
हाथ से नाड़ी को देखा गया, प्राण कुछ नहीं था, मर गए। माँ आई, भाई आया, पिता आया, सब रिश्ते नातेदार पास में आने लगे। सबने देखा अरे ये तो बच्चा मर गया, लेकिन इसने जब जिंदा था ये बात जरूर कहा थी कि पास में मेरे गुरुजी रहते हैं, गुरुजी के पास में जाकर गुरुजी को बुला लेना। चलो गुरुजी को बुलाया जाए। अब गुरुजी को बुलाया गया कि देखिए मेरा नौजवान बेटा चला गया। माँ बोलती है मेरा नौजवान इकलौता पुत्र था, एक ही वारिस था मेरे घर में, ये अभी चला गया। अभी तो देखो इसकी शादी हुई है, अभी तो बाल बच्चे ही नहीं हुए। फिर पत्नी को पूछा गया, पत्नी रोने लगी, मेरा पति चला गया, मेरे पति बगैर में खाना नहीं खाती थी, मेरे पति बगैर एक पल भर दूर नहीं रहती थी। और ऐसा कह के पत्नी रोने लगी। उस बाप कह के रोने लगा, अरे मेरा नौजवान बेटा चला गया, मेरा नाम रोशन करता, मेरा आगे नाम बढ़ाता। ऐसे करते करते बहन कहती मेरा भाई, मेरा वीर चला गया, अब कौन मेरे को मायरा पहनाएगा। भाई कहता मेरी भूजा चली गई, अब कौन मेरे साथ निभाएगा। ऐसे सबने नाना प्रकार के दुख जोड़ने लगा। जब अंत में महात्मा जी ने कहा अरे आप चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी पुड़िया है जिसके खिलाने से ये बच्चा जीवित हो जाएगा, और जो पुड़िया खाएगा वो मर जाएगा। तो पुड़िया को सबसे पहले पत्नी के पास ले जाया गया कि लो आप इसकी पत्नी हो, ये पुड़िया जहर की पुड़िया लीजिए और इसको आप लोग खा लीजिए। आप खाने के बाद में आप शरीर छोड़ दोगी और ये आपका पति जिंदा हो जाएगा। तो पत्नी ने बोला अरे महाराज, हे स्वामी जी, हे महात्मन, अभी तो मैं नौजवान दुल्हन हूँ, अभी तो मेरी कुछ समय पहले शादी हुई है, मैं तो और नाता गोता कर लूंगी। इस मरने वाले के साथ कौन मरता है, ये जहर की पुड़िया मैं खाने वाली नहीं हूँ। ऐसा कहा। फिर पिताजी के पास ले जाया गया उस पुड़िया को। पिताजी को कहा आप कह रहे हो मेरा इकलौता पुत्र है, एक ही तो मेरा नाम रोशन करने वाला बेटा था, ये चला गया, और मैं मर जाता तो अच्छा रहता। आप लोग पुड़िया खा लीजिए जहर की, आप शरीर छोड़ के चले जाओगे, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। बाप ने भी जवाब दे दिया अरे अभी तो मैं भी नौजवान हूँ, अभी तो और बच्चा हो जाएगा, मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं है। वाह ठीक, वहां से भी काम निबड़ गया। माँ के पास ले जाया गया, माँ ने भी वही कहा कि और बच्चा हो जाएगा, मरने वाले के साथ कौन मरता है। भाई ने भी जवाब दे दिया, बहन ने भी जवाब दे दिया। ऐसे करते करते सब ने जवाब दे दिया। अंत में वो सारी बातें महात्मा ने पहले समझा दी गई थी कि कौन किसका है, सबको तुम समझ लेना। सोता सोता वो सब बातें सुन रहा था, उसे नाड़ी खींच रखी थी, श्वासों की पूंजी को रोक रखा था, और उसने सब उस सारे परिवार की बातों को सुन लिया। अब सुनने के बाद में जब सबकी बारी आई तो लास्ट में लोगों ने कहा कि महात्मा आप ही खा लीजिए, महात्मा का जीवन ही परोपकार के लिए हुआ करता है। तो महात्मा ने जैसे पुड़िया खाई और बच्चा जीवित हो गया। अरे वो तो आत्मा का चूर्ण था, तो कोई जहर नहीं था, लेकिन परीक्षा हो गई कि पत्नी कितना पानी में, बाप कितना पानी में, माँ कितना पानी में, भाई बहन कितना पानी में, सबकी फर्क हो गई। तो प्रेमियों, इसी किस्से को सुनाते हुए बाबा जी ने कहा ये सब मतलब के स्वार्थ के साथी है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का मसाला लेकर बैठे हुए हैं। अगर आज हमारे घर में कोई पतिदेव 1 साल से नौकरी करके घर पे आता है, घर पे नौकरी करके आएगा, अगर 10 दिन 15 दिन महीना भर घर में बैठा रह जाएगा, तो वही पत्नी जब माल आता था, पैसा आता था, प्रेम से रखती थी, प्रेम से बात करती थी, और वही पत्नी मुंह फेर के बैठ जाएगी और लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगी। 1 महीना आपको हो गया, अभी तक काम करने नहीं जाओगे, कहाँ से खाओगे, कहाँ से लाओगे। अरे प्रेमियों, 1 साल तक नौकरी करके आया, तब तो कहा नहीं कि आपने इतना पैसा लाया, और 1 महीना घर में बैठने पर सब पता चल गया। तो सब स्वार्थ के साथी है, महात्मा समझाते हैं, और उस परमात्मा की खोज करो, उस परमात्मा के नाम का सुमन करो, जो आपको इस लोक से भी छुड़ाएगा और उस लोक से भी पार करेगा। क्योंकि कि जिंदे बाप को कोई नहीं पूजे, और मरे बाप पूजवाया, और मुट्ठी भर चावल ले कोवे को बाप बनाया। ये प्रेमियों, जितनी भी सेवा आप हमको करनी है,
जीते जी माता पिता की सेवा कीजिए। अरे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक हमारे घर में दया नहीं होगी हम कभी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, कभी हम गुरु की शरण में नहीं जा सकते। तो घट में दया होना जरूरी है। अब दया कहाँ से पैदा होगी? दया पैदा होगी सत्संग वचन सुनने से, दया पैदा होगी सत्संग के वचनों को सुनने से, जीवन में उतारने से, अच्छी रहने करनी करने से, अच्छा संग करने से, अच्छी उठ बैठ करने से। तू रास्ते पर अगर चलोगे, खराब संगत करोगे तो हमारे अंदर दया कभी पैदा नहीं होगी। तभी तो बताया कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक घट में दया है तब तक हम परमात्मा के शरण में रहेंगे। जब घट में दया खत्म हो जाएगी तो हमारा शरीर राक्षस प्रवृत्ति का होने लग जाएगा। धीरे धीरे हम परमात्मा से, भगवान से, मंदिर मस्जिद से, सबसे हम दूर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे घट में दया होना जरूरी है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि जो भी सेवा करनी है माँ बाप के जीते जी कर लो, और मरने के बाद में कोई आपका हमारा देखने वाला नहीं आने वाला। ना पिता देखने वाला आएगा, ना माँ देखने आएगी। जीते जी जो आपने माँ बाप की कदर कर ली, माँ बाप की सेवा कर ली, वही आपके साथ पुण्य आपके खाते में जाएगा, वरना सब यही रखा लिया जाएगा। दूसरा गुरु दाई और माई जिसने गर्भवास का मेल छुड़ाया, तीसरा गुरु जिसने आपका हमारा नाम रखा, चौथा गुरु ने जो आपकी हमारे को शिक्षा दी, पढ़ना लिखना सिखाया, चौथे गुरु तक भी पहुंच जाओगे फिर भी हमको नरकों में जाना पड़ेगा, फिर भी हमारे को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पांचवा गुरु जिसने राम कृष्ण का भेद बताया, वहां तक भी अगर हम लोग पहुंच गए, जहाँ राम जी का कृष्ण जी का देश है, उस लोक तक भी पहुंच गए फिर भी हमको नरकों में जाना पड़ेगा। और छठवां गुरु जिसने परम सब तोड़ा और भगवान का नाम का सुमरण किया, यानी कि काल निरंजन के मालिक तक हम लोग पहुंच गए। जो निरंजन देश के जो मालिक है काल निरंजन, परमावशु महेश के पिता, यहाँ तक भी हम लोग पहुंच गए तो भी हमको नरक में जाना पड़ेगा। छठवां गुरु ब्रह्म सब तोड़ा और सतवां गुरु जहाँ का जीव तहाँ पहुंचाया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचानो एक ही का काम। बाबा जी को कोई दूसरा काम नहीं है। जिस देश से हम लोग आए उसी देश से आपको हमको ले जाके छोड़ना। बाबा जी का एक ही काम है कि ये देश आपका नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं अरे जीते जी भगवान की भक्ति कर लो, मरने के बाद में कोई स्वर्ग नरक नहीं है। जीते जी अगर आपने अपने भक्ति कर ली तो ये साथ भक्ति आपके साथ चली जाएगी, मरने के बाद में कोई साथ जाने वाला नहीं। कि मिट्टी का एक नाग बनाया, पूजे लोग लुगाया, और साचा नाग जब घर में आया दिल लाठी धमकाया। मिट्टी का नाग हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग पूजते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, और सच्चा नाग जब घर में आया और दिल लाठी धमकाया, जो शंकर भगवान की निशानी जो सच्ची हमारे घर में आ जाती है, अरे सांप आ गया, सांप आ गया, उसको लट्टी से मारकर मार दिया जाता है। कहाँ की भक्ति है प्रेमियों? जीते जी भक्ति करो, मरने के बाद में कोई भक्ति नहीं है। जीते जी जो भक्ति कर लिया वो साथ में जाने वाली है। बाकी शरीर छूट गया, क्या पता हमको कीड़ा मकोड़ा मरना पड़ेगा, क्या पता कुत्ता बिल्ली मरना पड़ेगा, क्या पता हाथी घोड़ा ऊंट बैल गाय मरना पड़ेगा, क्या पता पेड़ पौधा मरना पड़ेगा। अब आप लोग सोच लीजिए, कुत्ता बिल्ली खरगोश हाथी घोड़ा बिल्ली गधा जानवर अंडज पिंड उसमें स्थावर, चारों प्रकार की योनि में जो जानवर आज जंगल में भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, कौन उनके लिए घर से हलवा पूरी सब्जी बनाकर ले जा रहा खिलाने के लिए? नहीं ले जा रहे। कि पर्वत ऊपर पेड़ खड़ा उसको पिला दिया नीर, पहाड़ के ऊपर जो पौधा है, कौन गांव का माई का लाल उस पौधे को पानी पिलाने के लिए जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। तो बताओ नरक की यातना कितनी कठोर है, कितनी खराब है। अरे उस समय के लिए, उस खराब समय से बचने के लिए, उस खराब योनि में जाने से बचने के लिए, उस कठोर यातना से हमको मुकाबला करने से पहले हमको नाम का सुमिरन करना चाहिए। अगर हम लोग घर पर 1 घंटा रोजाना सुमिरन करने लग जाएंगे,
जो नामदान आपको मथुरा में मिला, जो आपको हिमोनिया में सत्संग में पूज्य हजूर महाराज जी ने दिया, उस नाम का अगर सुमन आपने 1 घंटे में करना स्टार्ट कर दिया, देखना प्रेमियों, कभी भी आपको हमको नरक 84 में जाना नहीं पड़ेगा। अंडज पिंडज उसमें स्थावर कीड़ा मकोड़ा पशु पंछी की योनि में हमको नहीं भटकना पड़ेगा, बार बार मानव तन मिलेगा। संत वचन पलट जाए ब्रह्मांड। बाबा जी ने कहा है, जिसको मैंने नामदान दे दिया उसको जब तक अपने देश, अपने लोक, अपने मोक्ष की प्राप्ति उस जीव को नहीं होगी, तब तक उसको बार बार मानव शरीर मिलेगा। क्योंकि मानव शरीर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि अंधा गुरु बेरा चेला हो नरक में ठेले ठेला। अगर रामपाली का रास्ता जानने वाले कोई आदमी बम्बई में बैठा है, उसको कहा जाए कि मेरे को रामपाली जाना है, उसने रामपाली गांव को नहीं देखा होगा, वो कभी आपके गांव का रास्ता नहीं बताएगा, ना को यहाँ पहुंच पाएगा। जिसने इस गांव को देखा होगा वो कहेगा कि राजस्थान में, भारत के राजस्थान में जाना, वहां पर केकड़ी तहसील आएगी, वहां पर केकड़ी तहसील में रामपाली ग्राम है, वहां पर जाना तो वो आप लोग के यहाँ पहुंच जाएगा। बिना जानकार के वो यहाँ नहीं आ सकता। तो बताओ, ये शरीर छोड़ने के बाद में बिना किसी जानकार के, बिना किसी के सहयोग से आप अपने घर जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। कि अंधा गुरु बेरा चेला हो नरक में ठेलम ठेला। अगर अंधे को गुरु बनाओगे तो खुद भी नरक में और चेला जी भी नरक में। ना खुद पूछ पाया, ना हमको पूछा पाएगा। इसलिए पूछे हुए गुरु की तलाश करो, जो खुद पूछा हुआ है और हमको भी पूछा दे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक बार कहा करते थे कि जड़ पूजा से परमात्मा नहीं मिलेगा। जो भी संसार में पूजा हवन, जो भी आप लोग पूजा करते हैं, ये जड़ है। जड़ का मतलब मिट जाना। और आत्मा की पूजा चेतन है। कहा करते हैं कि आत्मा सुख परमात्मा, आत्मा चेतन है, ये अजरमर है। आत्मा कभी किसी से मरती नहीं है। ना पानी में बहाई जा सकती है आत्मा, ना अग्नि में जलाई जा सकती है आत्मा, ना हवा में बहाई जा सकती है आत्मा, ना आकाश में लुप्त की जा सकती है आत्मा। आत्मा कभी कटती नहीं है, पिटती नहीं है, मरती नहीं है। इसी शरीर से निकलकर आत्मा कभी गाय में चली जाएगी, गाय से निकलकर कुत्ती में चली जाएगी, कुत्ते से निकलकर बिल्ली में चली जाएगी, घोड़े हाथी में चली जाएगी। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा का भेद ही संत महात्मा बताते हैं कि आप लोग इस आत्मा का नाम का सुन करो। ये न जाने कैसे बुरे कर्मों की बदौलत से मानव शरीर में बंद कर दी गई है। अब ये दुखी से बैठी हुई है, लेकिन इसको छुड़ाने के लिए इस धरा भूमि पर, धरती पर संत महात्मा आया करते हैं। जो पूछे हुए कलयुग में संत महात्मा कितने रूपों में आए। कबीर बनकर आए, नानक, दादू, दरिया, मीरा, तुलसी, रैदास, सजो भाई, बीका साहब, पलटू साहब, मोहम्मद साहब, महावीर स्वामी, जितने भी संत महात्मा पीर पैगंबर आए, इस आत्मा को इस देश से छुड़ाने के लिए आए, बड़ी आजाद कराने के लिए आए। लेकिन हम लोग जाति के अभिमान में, सोने चांदी के अभिमान में, हीरे जवाहरात के अभिमान में, गाड़ी घोड़े बंगले के अभिमान में हमने महापुरुष की वाणी को इधर से सुना, इधर निकाल दिया। अगर हमने महापुरुष की वाणी को सुना समझा होता तो त्रेता में राम भगवान जब आए, राम भगवान को आप लोगों को पता है 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। अगर राम भगवान को पहचाना होता तो कोई भगवान को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता। राम जी जब शरीर छोड़ के चले गए, 10,000 लाखों हजारों वर्ष पहले जब चले गए, अब राम भगवान का ढिंढोरा हम लोग पीट रहे हैं कि राम जी आएंगे। और जब राम भगवान थे उस समय हमने राम जी की बातों को नहीं माना, तो इतिहास गवाह है। द्वापर युग आया, कृष्ण भगवान जी आए और उस समय कृष्ण भगवान को दुख दिया गया और मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा और वहां जाकर उनको रहना पड़ा।
किसको दुख नहीं दिया गया इस संसार में। उस समय अगर कृष्ण भगवान को समझा होता तो आज वो खराब समय उनका नहीं आता, और आज हम सब लोग कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं। अब कलयुग आया, कलयुग में जितने भी संत महात्मा पीर पैगंबर आए, कबीरदास जी आए, मीराबाई आए, तुलसीदास जी आए, सूरदास जी, नानक दास जी, जितने भी संत महात्मा आए, इनको सबको दुख दिया गया। ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, मीरा को जहर का प्याला दिया गया, कबीरदास जी को गरम गरम के लोग की शिला पर चलाया गया, नानक साहब को दुख दिया गया। इसको सुख दिया गया, इस मलिन युग में सबको दुख दिया गया, और उनके जाने के बाद में आज हम उनके ढिंढेरा पीट रहे हैं। अब देख लीजिए, इसी कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए। बाबा जी ने कहा था कि मेरे रहते रहते आप लोग सुमिर ध्यान भजन कर लो, सुमिर ध्यान भजन कर लो, सुमिर ध्यान भजन कर लो, मैं आपको पार उतार दूंगा। लेकिन किसी ने भी एक बात नहीं मानी। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। अगर बाबा जी की बात मानी होती तो आज देश और दुनिया में इतना हाहाकार जो मच रहा, हाहाकार नहीं मचा होता। इतना लड़ाई झगड़ा जो आज देश और दुनिया में हो रहा है वो नहीं होता। इतना कष्ट क्लेश आज हम लोग जो झेल रहे हैं वो नहीं होता। लेकिन महात्माओं की वाणी को नहीं समझने की वजह से, महात्माओं की बात को नहीं मानने की वजह से आज हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे देश के ऊपर इतना कड़ा संकट आज खड़ा हो गया, क्योंकि महापुरुष की वाणी नहीं मानने की वजह से। बाबा जी ने ये फरमाया कि अभी वक्त आपने नहीं देखा कि लाशें पे लाशें पड़ी रहेगी, उठाने वाला मिलेगा नहीं यार, और जमाना बदलेगा, और कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, और सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। पेड़ों की पत्तियां खाने को नहीं मिलेगी, अंबर तक फट जाएगा, देश और दुनिया में लाशों से फट जाएगा, लाशें पिस जाएगी। ऐसा बम बम भोले का तांडव करने वाला है, और जागो जागो दुनिया वालों वक्त बदलने वाला है। हे बम बम भोले का तांडव जब होगा, उस समय बाबा जी ने फरमाया कि 20 करोड़ लोगों का सफाई एक रात में हो जाएगा। लोग रात को खा पी कर सोएंगे, सुबह का नजारा अलग होगा और शाम का नजारा अलग होगा। ऐसा वक्त आगे आ रहा प्रेमियों। उसी खराब समय से बचाने के लिए बाबा जी ने सन 2001 में कहा कि गांव गांव में जाओ, लोगों को सत्संग सुनाओ, लोगों को सत्संग सुनाओ, और बता दो कि आगे वक्त खराब आ रहा है। सब लोग अपने परिवार में रहो और घंटा 2 घंटा समय निकाल कर भगवान की सच्ची भक्ति करो। जो तुम्हारे साथ जा सके उस भक्ति में आप समय दो। अगर वो धीरे धीरे समय देना लग जाएंगे, माला करने लग जाएंगे, तो धीरे 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 उनके कर्म कम पड़ जाएंगे। कर्मों की गंदगी जब साफ हो जाएगी तो धीरे धीरे जो हमारा समय खराब जो आ रहा है उससे हम लोग बच जाएंगे। नहीं तो प्रेमियों, आगे कलयुग और सत्य के 2 पार्ट चलेंगे, जिसमें बाबा जी ने कहा है इसी कलयुग में कलयुग और सत्य के बीच में टक्कर होगी, उसमें लाखों करोड़ों लोगों का व्यारा न्यारा हो जाएगा। बाबा जी ने फरमाया है कि 20 करोड़ लोग एक रात में साफ हो जाएंगे, ऐसी मिसाइलें चलेगी, ऐसे बम बारूद छूटे जाएंगे, लड़ाई झगड़ा जब हो जाएगा। आप लोगों को पता है बाबा जी ने 1971 में कहा था कि देश देश के लोग लड़ जाएंगे, विश्व में बहुत बड़ा नरसंहार होगा, पूरा विश्व लड़ जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सब धर्म लड़ेंगे, सब धर्म में विनाश हो जाएगा, कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। उस समय बाबा जी ने कहा है खाने को नहीं मिलेगा, सोना चांदी इतना सस्ता हो जाएगा, और पेट भरने के लिए 1 किलो अनाज नहीं मिलेगा। 1 बोरा भर के नोट गांव में जाएंगे, सोना चांदी और सोना चांदी हीरे जवाहरात भी रख लेंगे गांव वाले, और अनाज से आपको दूर कर देंगे, 1 किलो अनाज आपको नहीं देंगे। ये प्रेमियों, बाबा जी की एक भी वाणी, एक भी वचन खराब और व्यर्थ नहीं जाएंगे। बाबा जी ने आज इसी गांव गांव में सत्संग कराने की कहाँ जरूरत पड़ी गई, क्योंकि उनको पता है ये सब मेरे जीव है। अगर ये 2 जग नरकों में चले जाएंगे, मैं भी इस मृत्यु लोक में जीवित हूँ और ये भी मृत्यु लोक में जीवित है,
अगर इनको नामदान गुरुमत दीक्षा नहीं दूंगा, अगर इनको सत्संग नहीं सुनाऊंगा, तो इनके ऊपर जो कर्म छड़े हुए हैं वो कर्म साफ नहीं होंगे। जब हमको सत्संग सुनने को मिलेगा, हमारे कर्म जब साफ हो जाएंगे, हम लोग भी सुमन ध्यान भजन करने लग जाएंगे। जब सुमन ध्यान भजन करने लग जाएंगे तो हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा दुख तकलीफ है धीरे धीरे साफ होता जाएगा। बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के पूज्य हजूर महाराज जी ने आज देख लीजिए 116 साल में शरीर जब गुरु महाराज ने छोड़ा, उन्हीं की जगह पर जो हुजूर महाराज जी जो बैठे हैं, ये एक दिन एक पल भर भी शांति से बैठने वाले नहीं है। अभी नया आदेश आया है कि राजस्थान में वक्ताओं की कमी है। राजस्थान में सब लोग घर घर गांव गांव में सत्संग रखो, ढाणी ढाणी में सत्संग रखो, रविवार का गुरुवार का सत्संग रखो। एक सप्ते में अगर सत्संग नहीं कर सकते हो तो एक प्रार्थना बोल लो, 10-20 लोग इकट्ठे हो जाओ और घर में बैठकर माला करो। क्योंकि महापुरुष समझाते हैं कि सुमरण से सुख आएगा और सुमरण से दुख जाएगा। बिना सुमरण के हम लोग पार नहीं हो सकते हैं। हम लोग सोचते होंगे मथुरा आता जाता रहूंगा, पार हो जाऊंगा, नहीं होगे। क्योंकि सेवा सुमरण ध्यान भजन ये सारी प्रक्रिया आपको हमको करानी पड़ेगी। आज हम लोग जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, बोतल भी चढ़ाता है, पीने की शीशी भी देता है, इंजेक्शन भी लगाता है, टेबलेट भी देता है, और क्या कहता है, परहेज आप करना। कितनी प्रक्रिया बताई गई एक बीमारी को ठीक करने के लिए। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि महापुरुष के सिस्टम में भी ये परहेज होता है कि आप लोग घर पे जाओ और घंटा 2 घंटा नाम का सुमन करो। दूसरी बात, अपने रहने कहने को सुधारो, शराब मांस मछली अंडा खाना पीना छोड़ दो और अपना आदतों में विचार में रहन सहन में खान पीन बोल भाषा में विचार में सब में बदलाव करो, तब जाकर आप अपने घर जा सकते हो। नहीं तो आप लोग कहते हैं कि जिसने भी पाया रो रो कर पाया, हंस हंस पाया, किसी ने भी हंस हंस कर भगवान को नहीं पाया, जिसने भी परमात्मा को पाया रो कर पाया है। ये प्रेमियों, ये 23 मार्च मुक्ति दिवस जो आज पूरे भारत पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इसके लिए बहुत से लोग आप लोग देख लीजिए पानी तक ग्रहण नहीं करते हैं और 3 बजे बाद में भोजन प्राप्त करते हैं और गुरु की याद में इतना रोते हैं और रो रो कर अपने शरीर के बदन को पानी निचोड़ दे, इतना रो रो कर गुरु महाराज की यातना जो सही गई थी उस यातना उस दिन को याद करते हैं कि आज हमारे लिए स्वामी जी महाराज ने इतना दुख देखा, इतना कष्ट झेला। अरे इतना कष्ट आज आपने हमारे शरीर पर एक सुई की पिन चुभा जाए तो कितना दर्द होता है। तो प्रेमी आपको सोचना विचारना चाहिए कि इतनी बेड़ियां वजनदार बेड़िया में बाबा जी को डाला गया, हथकड़ियां लगाई गई और बर्फ की शिला पर छिलाया गया। ये किसके लिए दुख देगा? ये हमारे लिए दुख देगा। और बाबा जी के पूजे जो महाराज जी हैं, इन्होंने एक संदेश हम सबको दिया गया है कि आप लोग क्या करो, घर में जब माला फेरते हो तो एक गोलक रखा करो, उस गोलक में रोजाना एक सिक्का एक नामदानी शिष्य के हाथ से डलाया करो और वो पैसा जो आपका इकट्ठा हो जाता है वो पैसा आप लोग मथुरा दरबार में पहुंचा दिया करो और उसी पैसे से आपका परमात्मा बनेगा। अब बहुत से लोगों के घर में आज तक गोलक नहीं है, गोलक नहीं रख पा रहे। आपको बार बार सत्संग में समझाया जाता है कि 1 रुपए का सिक्का हर आदमी का डलना जरूरी है। 5 आदमी 5 सिक्का, महीने का 150 रुपए हो जाता है। 150 रुपए आप आपके जिले के रजिस्टर में लिखाओ और वो पैसा आपके राजस्थान के रजिस्टर में जाएगा, फिर वही पैसा मथुरा पूज्य हजूर महाराज जी के पास जाएगा। यह प्रक्रिया आपको हमको करनी है, क्योंकि हम लोग सत्संग में पूछ पाते हैं कि नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन हमारी सेवा जब मथुरा पर पहुंच जाएगी तो हमारे को विशेष दया मिलेगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आगे जो खराब समय उससे हमको ही नहीं बचना है। हमारे परिवार में जो भी नादान है, ना समझ है, जो गुरु महाराज के वचनों से दूर है, उनको भी सत्संग में लाना है, उनको भी मथुरा दरबार से जोड़ना है
उनको भी मथुरा पहुंचाना है। हो सकता है उनका परमात्मा जाग जाए, उनका परमात्मा ऊंचा हो और वो गुरु महाराज के वचनवाणी को सुनकर समझकर उनका परमात्मा बना ले और वो जन्म मरण से उनका छुटकारा मिल जाए। हे प्रेमियों, आज देश और दुनिया में इतना हाहाकार मच रहा है, ये सब कोराम और ज्यादा मचेगा, लड़ाई झगड़ा बीमारियां और आगे ज्यादा आएगी। अभी तो पिक्चर का ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। इसलिए प्रेमियों, हमको भी जगना है और दूसरे को भी जगाना है। जो खुद जगेगा वो दूसरे को जगाएगा, जो खुद सोएगा वो दूसरे को कभी नहीं जगा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग गुरु महाराज की जाके टी शर्ट पहन कर बाजार में जब गांव गोट परिवार समाज में जाओ, टी शर्ट जाके पहन कर जाया करो। नामदान गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है और आप घर पर बैठकर नाम का सुमन किया करो। अरे सुमन से सारा खेल होगा, माला करो तब आपको पता चलेगा, क्योंकि 2 महीने का समय बताया है। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि 2 महीने में आपका दिव्य नेत्र खोल दिया जाएगा, लेकिन साधना में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने पति के विवेक में प्रेम में खोई रहती है, उसी प्रकार आप हमको भी गुरु के प्रेम में खोए रहना है। दिन रात गुरु की याद में चलना है। बाबा जी क्या करते हैं, जब आप गुरु की याद में जाओगे, अगर आपके पैर पे कांटा छुप जाएगा तो मैं आपके हथेली पैर के नीचे रख दूंगा, आपके कांटा नहीं छुपने दूंगा। हे प्रेमियों, बाबा जी गुरुदेव जी महाराज कहा करते हैं कि जिस दिन से मैंने नामदान गुरु मंत्र आपको दिया है, 24 घंटे में आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरह, आपके बॉडी गार्ड की तरह आपके दिन रात आपके साथ रहता हूँ। दिन रात साथ रहने का मतलब, एक जवान आपके साथ कोई बॉडी गार्ड होगा, वो भी आपके कुछ समय के लिए साथ रहेगा, वो भी नींद निकालेगा, लेकिन एक गुरु महाराज आपके हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे निरीक्षण करते रहते हैं, कोई न मतलब गलत रास्ते में लोग चले जाए। इसलिए आपसे निवेदन है, किसी प्रकार के मन में शंका मत रखो और जहाँ पर भी सत्संग हो, सत्संग का अवसर मिले, उस सत्संग को आप खोया मत करो। और आप हम लोग सोचते होंगे ये आज 23 मार्च का मुक्ति दिवस का कार्यक्रम, ये सामूहिक कार्यक्रम है, इसमें सबकी सेवा लगना जरूरी है, क्योंकि कर्ण से मन अदा हो जाया करता है। बाबा जी फरमाया करते हैं कि ये लेन देन का देश है, ये कर्म कर्जे का देश है। जितना खाया उसको खिलाना पड़ेगा, जिसका पिया उसको पिलाना पड़ेगा और जिसका लिया उसको देना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेंगे, नहीं देंगे, नहीं पिलाएंगे तो कर्जा चढ़ जाएगा, फिर वापस मुझे में आपको आना पड़ेगा, फिर आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, बाबा जी ने फरमाया कि गांव-गांव में आप लोग एक गांव को गोद लीजिए, छोटे छोटे कस्बों को आप लोग गोद लो और गोद लेकर गांव-गांव ढाणी में जाओ और बाबा जी के विचार उनके पास में रखो। अगर वो माने या न माने, लेकिन गुरु महाराज के वचन जब उनको सुनाया जाएगा तो धीरे धीरे एक न एक दिन उनके समझ में आएगी। बाबा जी फरमाया करते हैं कि सब लोग साकारी का प्रचार अपने गांव और कस्बों में करते रहना, और साकारी के प्रचार से ही देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। क्योंकि बाबा जी फरमाते थे, पूज्य हजूर महाराज जी फरमा रहे कि अगर भारी परिवर्तन करना है तो सब लोगों के श्राप मास को छोड़ना पड़ेगा। अगर घर में सुख शांति चाहते हो, लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो, बीमारी से बचना चाहते हो, तो अपने घर में मांस मदिरा का पकाना बंद कर दीजिए। शराब मांस मछली अंडा खाना पीना बंद जब कर दोगे तो देखना वो परमात्मा राजी हो जाएगा, वो भगवान खुश हो जाएगा और आपके घर में इतनी खुशहाली हो जाएगी। तभी तो कहा है कि सताओ मत उस मालिक को जो वरना रो देगा। अगर उसका सुन लेगा उसका मालिक तो जड़मूल से खो देगा। हमको किसी को सताना नहीं है। अरे जिस चीज को हम बना नहीं सकते, जिस चीज को पैदा नहीं कर सकते, उसको मिटना मिटाने का अधिकार हमको किसने दे दिया? अरे जिस कुत्ते बिल्ली खरगोश आदि घोड़ा ऊंट गाय गधा, इनको मारने का अधिकार हमारा नहीं है। जिस परमात्मा ने इसको इस मृत्यु लोक में भेजा है वही इसको उठा सकता है, जिसने भेजा वही ले जा सकता है। और जो अधिकार आपका हमारा है उस अधिकार की हमको पालना करनी चाहिए। इसीलिए कहा है बेजुबान जानवर को मार के खाओगे तो आप भी काटे जाओगे, किसी को मारा है तो आपको भी मार पड़ेगी। ये प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब मथुरा दरबार में कार्यक्रम करते हैं
उस समय लाखों की तादाद में सत्संग में लोग बैठते थे। आज वो भीड़ पूज्य हजूर महाराज जी के कार्यक्रम में उतनी ही ज्यादा भीड़, यानी उससे भी ज्यादा भीड़ आज मथुरा में आने लग गई है। क्योंकि मथुरा में इतनी भीड़ जब बढ़ गई, एक किसी के इतिहास में लिखा है कि जो सबसे ज्यादा भीड़ जो लेके बैठा होगा महात्मा, वही देश और दुनिया में परिवर्तन करेगा। बाबा जी के पास इतनी पब्लिक आती है कि 50 लाख लोग एक कार्यक्रम में आ जाया करते हैं। और 1971 में बाबा जी ने कहा था कि आगे ऐसा हुजूम आ रहा है, कितने लोग आगे आएंगे कि जो 5वीं मंजिल तक बैठकर 20 करोड़ लोगों को एक साथ सत्संग सुनाया जाएगा। और उसी वक्त बताया जाएगा कि आगे समय खराब है। अगर जो चेत जाएगा, जो चेत गया उसका काम पहले हो जाएगा, और जो नहीं चेतेगा वो पछताएगा कि अब पछतावे क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए प्रेमियों, हमको पहले आदेश दिया जा रहा है कि आपको कोई कुछ नहीं करना है, ना घर बार छोड़ना है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है, ना खेती दुकान दफ्तर मजदूरी का काम छोड़ना है, ना परिवार रिश्ते नातेदार छोड़ना है, सब काम करना है। इसी परिवार में रहकर आप लोग यहाँ से 10 रुपए की माला आपको मिलेगी, ये माला ले जाना और घर पर आप लोगों को माला का नाम का स्मरण करना। जिसको नामदान गुरुमंत्र मिला है वो उस पूरे 8 माला का भेद का नाम का स्मरण करेगा। जो नए प्रेमी आए, 10 रुपए की फोटो 10 रुपए की माला आपको यहाँ मिलेगी, कुछ नहीं करना है। घर पे जाकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ऐसे करके 108 की एक माला आप लोग जब फेरोगे, देखना आपके घर में कितनी दया होने लग जाएगी। अगर किसी को दवा लेकर सोना पड़ता हो, उसकी दवा बंद कर देना और उसको हाथ में उसको जय गुरुदेव की माला का स्मरण कराना, देखना उस दिन उसको बिल्कुल बिना दवा के नींद आ जाएगी, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि नाम उस परमात्मा का जो है नाम है, ये अनामी महाप्रभु का नाम है। ये जय गुरुदेव नाम कोई साधारण इंसान का नाम नहीं है। बाबा जी फरमाया करते हैं कि जब भी आप जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मैं आपकी 4 बार पे साड़े में आपको मिलूंगा। क्योंकि ये नाम सच्चा है, किसी प्रकार की शंका आपको हमको नहीं रखनी है। दूसरी बात, आगे जो होली का कार्यक्रम अभी निकला है, इसके बाद में 16 मई से 21 मई का कार्यक्रम मथुरा भंडारे के रूप में मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। सफेद दाढ़ी वाले महात्मा जी ने श्री छोड़ दिया। 18 मई 2012 को जब शरीर छोड़ा, इन्होंने 116 साल की उम्र में शरीर छोड़ा और कहा कि जो भी जीव यहाँ आएगा इस मथुरा मंदिर में, उसकी एक इच्छा की पूर्ति करा दी जाएगी। अब आप लोग सोच लीजिए, मथुरा मंदिर का देवता बरकत अलग बांट रहा है और जय गुरुदेव महाराज की समाधि वहाँ पर भी आप एक बुराई छोड़ो और एक इच्छा की पूर्ति आपके वहाँ होगी। किसी प्रकार के मन में आप लोग शंका मत रखना। और रही बात, आप लोग समय निकालकर जहाँ पर भी सत्संग मिले वहाँ सत्संग में जाया करो। सत्संग से ही कर्म करते हैं, बिना कर्म काटने की कोई जड़ी नहीं है। इस मलिन युग में कर्मों को काटने की जड़ी एक ही है। रामायण जी में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर निरुपरे पारा। अरे संत महात्मा जो होते हैं वो हमारे को समझाने आते हैं, वो हमारे को बताने आते हैं कि गीता रामायण में जो आपने पढ़ा है उन पर चल लो। अरे आप लोग, हम लोग राम जी के उसूलों पर नहीं चल पा रहे, कृष्ण भगवान के उसूलों पर नहीं चल पा रहे, तो बताओ हमारे को कैसे काम बनेगा। और राम भगवान ने ये नहीं कहा था कि आप बीड़ी पीजिए, आप सिगरेट पीजिए, आप अंडा खाइए, आप मांस खाइए, आप शराब पीजिए। कभी किसी भगवान ने ये नहीं कहा। अरे कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि आप लोग अंडा मांस मछली खाइए, आप इस मानव शरीर के अंदर मांस मदिरा डालिए। कभी किसी भगवान ने नहीं कहा। अरे बालाजी ने भगवान ने ये नहीं कहा, रामदेव जी भगवान ने भी ये नहीं कहा, तेजा जी ने भी ये नहीं कहा कि आप मांस मदिरा खाइए, इसी मानव शरीर में डालिए। ये किसी देवी देवता ने भी नहीं कहा। तो बताओ, अरे उनके उसूलों भी हमको चलना चाहिए, उनके आदर्शों के ऊपर भी हमको चलना चाहिए। जिस चीज को बना नहीं सकते हो उसको मिटाने का अधिकार हमारा नहीं है। जिस पंछी को आप काट रहे हो, खा रहे हो, इस मानव शरीर में डाल रहे हो, हमको सोचना विचारना चाहिए। बाजार से कोई चीज हम खरीद के लाते हैं, मानव शरीर में डाल देते हैं,
कोई भी चीज जब मर जाती है वो मुर्दा हो जाया करती है। मरने के बाद में मुर्दा, और मुर्दा कहाँ जाता है? शमशान भूमि में। अगर आप लोग सोच लीजिए, जिस मुर्दे को आप बाजार में से खरीद के लाए, उस मुर्दे का घर है शमशान भूमि, और उस मुर्दे को आपने इस शरीर में डाल दिया, इस शरीर को जीते जी शमशान भूमि बना दिया। अरे आप लोग को सोचना विचारना चाहिए। ना बस्ता में मंदिर मस्जिद, ना पूजा उपवास में, और मुझको काहे ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। जो तिलमाई तेल है और जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। मन मथुरा दिल द्वार का, काया काशी जान, और 10 दरवाजे का देवरा, तामे ज्योति पहचान। ये शरीर 10 दरवाजे का देवरा है। शरीर में 10 रास्ते हैं, 9 रास्ते शरीर के बाहर खुलते हैं। देखिए प्रेमियों, 2 कान के, 2 आंख के, 2 नाक के, 1 मुंह का, और 2 मलमूत्र के रास्ते। ये 9 दरवाजे शरीर के बाहर खुलते हैं। अब 10वां रास्ता, जो माँ के शरीर में, जो माँ के गर्भ से हम जब जन्म लेते हैं, जब 5 महीना 20 दिन का जब बच्चा होता है, ये 10वें रास्ते से, यहीं से माँ के गर्भ में जीवात्मा को डाला जाता है, और यहीं से जीवात्मा को निकाला जाता है। इसी का भेद बताने के लिए धरती पर संत आए, कभी राम मन के, कभी कृष्ण, कभी वीरा, तुलसीदास, श्रीदास, भीखा साहब, नानक, कबीर, मोहम्मद साहब, महावीर स्वामी, ये जितने भी संत महात्मा आए, इन्होंने नामदान गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त की और जीव को बांटा। अब हम लोग महात्माओं की वाणी पर ध्यान नहीं दे रहे, महात्माओं की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। महात्माओं ने क्या कहा कि किसके लिए मानव शरीर को मिला? क्या खाने पीने मौज मस्ती के लिए मनुष्य शरीर मिला? क्या गाड़ी घोड़े बंगले बनाने के लिए मनुष्य शरीर मिला? क्या जमीन जायदाद बनाने के लिए मनुष्य शरीर मिला? क्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए मनुष्य शरीर मिला? मनुष्य शरीर मिला परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने घर जाने के लिए। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये तो हमारे पारबद्ध में जो लिखा है ये मिलेगा, लेकिन असली मकसद जिसके लिए मानव शरीर दिया गया है, उसकी तो खोज कभी हमने की नहीं। आखिर मानव शरीर हमको क्यों मिला? कुत्ते को भी मानव शरीर मिलना चाहिए था, लेकिन उनके कोई अच्छे कर्म नहीं थे, इसकी वजह से उनको मनुष्य शरीर नहीं दिया गया। मनुष्य शरीर मिलने का कारण है कि हमको समय निकालकर संसार में सब काम करना, बाल बच्चों की सेवा करना, नौकरी धंधा व्यापार रोजगार दान की मजदूरी सब करना, 2 घंटे का समय निकालकर इस आत्मा को नरक में जाने से बचाना। अगर ये नरक में 2 जग में चली गई तो वापस मनुष्य शरीर इसको नहीं मिलेगा, फिर ये भी नरक में और हम भी नरक में। न जाने कब गुरु मिलेगा, कब हम मानव शरीर में आएंगे। जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा, हम नरक 84 की यातना सहते रहेंगे। काल हमारे को काटता पीटता मारता रहेगा, दुख देता रहेगा, और हम जन्म जन्म से रोते रहेंगे, फिर दोबारा मानव तक नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रेमियों, किसी प्रकार के मन में शंका नहीं रखनी है। पूछे हुए गुरु है, पूरे गुरु है। अगर आपने मुसीबत में, दुख की घड़ी में कभी भी देखो ने नाम से मुंह से बोल दिया, बाबा जी कहा करते हैं कि जंगल में चले गए, कोई चोर लुटेरे ने आपको घेर लिया, कोई आपकी रक्षा मदद करने वाला नहीं है, उस वक्त आप जय गुरुदेव नाम का मन में सुमिरन करना, आपकी वहां रक्षा हो जाएगी। पानी में डूब रहे हो, तिनके का सहारा नहीं है, कोई आपकी हमारी मदद करने वाला नहीं है, उस वक्त जय गुरुदेव नाम बोलना, ये चेहरा याद रखना, उस समय आपकी मदद हो जाएगी। तब पहचाना जय गुरुदेव नाम सच्चा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि आगे इतना अकाल पड़ेगा कि अपनी माँ अपने बेटे को काट के खा जाएगी, पत्नी पति को काट के खा जाएगी, पति पत्नी को काट के भूख बुझाएगा। ऐसा वक्त आगे बहुत जल्दी आगे आ रहा है। अन्न की इतनी कमी पड़ जाएगी कि नाली में पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा उसको उठाकर खाने की इच्छा होगी। इतना वक्त आगे खराब आ रहा है। बाबा जी ने यह भी कहा था 1000 फुट पानी धरती में नीचे चला जाएगा,
पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। सरकार को चाहिए कि समुद्र के पानी को मीठा करने का प्लांट लगा दिया जाए। आगे पानी की वजह से हजारों लाखों लोग मर जाएंगे, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, पेड़ों की पत्तियां खा खा के लोगों को जिंदा रहना पड़ेगा। ऐसा वक्त आगे आ रहा है। लेकिन संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो पूज्य हजूर महाराज जी के जो वचन है एक भी खाली नहीं जाएंगे, फिर भी हमको बचाया जाएगा। बाबा जी ने कहा था एक ऐसी पेड़ की पत्ती बताई जाएगी जिसको खाने और पीने से 7 दिन तक आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। आगे एक वक्त ऐसा भी आ रहा है कि पूरे राष्ट्र लड़ पड़ेंगे, पूरी धरती में तबाही मच जाएगी। उस समय भी आपकी हमारी मदद होगी, रक्षा होगी, लेकिन विश्वास आपको करना पड़ेगा। विश्वास से पूरी सृष्टि पड़ी हुई है। विश्वास से पति पत्नी को छोड़कर बाहर नौकरी करने चला जाता है। विश्वास है अगर, तभी आज आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए हो। विश्वास नहीं होता तो आज आप लोग गुरु महाराज के सत्संग में यहाँ नहीं आते। गुरु महाराज पर पूरा विश्वास होने की वजह से आज हम सब लोग हर बार मथुरा पधार रहे हैं। बाबा जी के कितने भगत ने लोगों न जाने कितने हजारों लाखों रुपए का तेल फूंक दिया, कितने लोगों को शाकाहारी का प्रचार करने गए, बाबा जी के वहां सिर जोड़ के चले गए। कितनी माताओं बहनों ने जेल में बच्चे को जन्म दिया, कितना कष्ट सहा। ये किसके लिए सहा? आने वाली पीढ़ियों के लिए सहा। आगे जो समय आएगा हमारे बाल बच्चे दुख नहीं पाएंगे। वो वक्त आगे जो आ रहा है उसमें बम बारूद जब चलेंगे, लड़ाई झगड़ा तीर तलवार जब चलेंगे, उसमें पूरी सृष्टि में विनाश हो जाएगा। तो प्रेमियों, आप सभी से निवेदन है कि समय निकाल कर मथुरा आते जाते रहना। आगे जो कार्यक्रम आ रहा है 16 मई से 21 मई का कार्यक्रम मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। मथुरा में भंडारा होगा, पूज्य स्वामी जी महाराज का भंडारा, जिन्होंने 116 साल की उम्र में बेदाग छवि में अपने शरीर को त्याग कर दूसरे रूप में आ गए। ऐसे महात्माओं का भंडारा 18 मई को होने जा रहा है। उसमें आपसे निवेदन है कि आपके गांव से 1011 रुपए जो भी किराया होता है वो किराया आपको देना है। वो 1-2 बस जो भी आपके भर्ती हो भरकर आपको मथुरा किसी भी रूप में पहुंचना है। रही बात, बाबा जी ये भी कहा करते थे कि अपने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को सत्संग में लाओ। यही बच्चे आगे आने वाले में देश और दुनिया का नाम रोशन करेंगे। यही बच्चे आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे। अगर ये बच्चे बिगड़ गए तो वो वक्त आगे आ रहा जो आपने नहीं देखा, क्योंकि संग से गुण आत है, संग से गुण जात है। अगर बच्चा शराब पीने सीख गया, ताश पत्ती खेलने सीख गया, चौराहे पे शराब के ठेके में बैठने लग गया, तमाम धन वहां फूंक देना, तमाम बुद्धि लड़ा देना, तमाम पैसा खर्च कर लेना, लेकिन आपका बेटा नहीं सुधर पाएगा। इसी से पहले आप बच्चों को कुसंग से बचाओ, अच्छे संग में लाओ। दूसरी बात, अपने बाल बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, क्योंकि मोबाइल की वजह से महात्मा समझाते हैं इनके अंदर खराब अवगुण आ चुके हैं, कुसंग की लत बच्चों में लग चुकी है। इसीलिए इनको सत्संग में बिठाओगे, सत्संग के वचन याद करेंगे, सत्संग के वचन इनको याद आएंगे। माला जब घुमाएंगे, माला पहनने लग जाएंगे तो देखना धीरे धीरे ये बच्चे आपके कुल का नाम रोशन करेंगे, यही आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे, यही देश का नाम रोशन करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन किया जाता है हर बार कि आप लोग अपने बाल बच्चों को भी सत्संग में ले जाया करो, मथुरा लाया करो। देखिए प्रेमियों, आप ही के पास में जहाजपुर जय गुरुदेव आश्रम बना हुआ है, जिसका नाम यज्ञपुर पड़ गया है। उसी गांव में बहुत बड़ा एक आश्रम है जिसमें बाबा जी की चरण पादुकाएं रखी हुई है। बाबा जी की चरण पादुकाएं का दर्शन करो और एक इच्छा छोड़ो, एक बुराई छोड़ के एक इच्छा की पूर्ति आपकी हमारी वहां से भी होती है। हर रविवार का, हर पूर्णिमा का वहां पर जहाजपुर में सत्संग होता है। सुबह का प्रातःकाल 10-11 बजे सत्संग रखा जाता है।
आप जब भी मौका मिले चरण पादुका के दर्शन करना। मथुरा में गुरु महाराज के दर्शन जो चरण पादुका के करते हो वही चरण पादुकाएं आपकी जाजपुर में भी रखी गई है। रही बात आप लोग मथुरा आते जाते रहना, किसी प्रकार के भटकावे में मत आना। कोई आपको कहे कि वहां जाना, कोई आपको कहे कि वहां जाना, क्योंकि पूछा हुआ संत है, पूछे हुए रास्ता है, किसी प्रकार का मतभेद वहां पर नहीं है। और आप लोगों को जब नामदान मिल चुका है तो किस दिन का इंतजार कर रहे हो, किस समय का इंतजार कर रहे हो? क्या पता स्वास्थ्य की पूंजी कब खत्म हो जाए, कोई पता नहीं है। आदमी 100 साल की उम्र के होकर मरेगा। अरे आज के नौजवान बच्चे बच्ची 20, 25, 30 साल की उम्र में अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। जवानी नहीं उनको आई, बूढ़ापा पहले आ गया और शराब मांस मछली खाने पीने के वजह से उनकी इंद्रियां क्षीण हो गई और शरीर टूट गया और शरीर कंपन करने लग गया। और 25-30 साल की उम्र में आप लोग देख लीजिए कितने बाल बच्चे चले गए, कितने माँ के लाल चले गए, कितने पत्नी के पति चले गए, कितने बहन के भाई चले गए और कितने भाई के भाई चले गए। प्रेमियों, इसी शराब की वजह से हे प्रेमियों, गुरु महाराज फरमाया करते थे कि शराब पीने वाले में एक अच्छाई नहीं होती है, 1000 बुराइयां होती है। वो घर के गहने बेच देता है, घर के सोने चांदी 50 टका सब गिरवी रख देता है और लड़ाई झगड़ा करता है, पूरे दिन मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करता रहता है। और रही बात उसके घर में, परिवार में, समाज में कहीं पर भी उसकी इज्जत नहीं होती है। तो ऐसी इज्जत किस काम की जो पैसे वाला होते हुए भी हमारी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि कर्म का तो सारा खेल है। अगर कर्म अच्छे करोगे तो आपको लोग हाथ जोड़कर नाम बोलेंगे, कर्म खराब करोगे तो कितने करोड़पति हम लोग होंगे, हमारी तरफ को देखने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों को आप लोग याद करते रहना। और मुक्ति दिवस, ये 50वां मुक्ति दिवस, यानी कि 50वां मुक्ति दिवस आज 2026 को मनाया जा रहा है पूरे देश और दुनिया में बहुत हर्षोल्लास के साथ। जिस प्रकार हम लोग दीपावली मनाते हैं वैसे ही बाबा जी के शिष्य ये 23 मार्च मुक्ति दिवस का त्योहार मनाते हैं। इसके दिन मीठा बनाते हैं और सब परिवार में एक साथ बैठकर भोजन प्रसाद करते हैं। सत्संगी जहाँ होते हैं वहाँ पर माला ध्यान भजन करते हैं। रही बात, आप लोग भी सुमन ध्यान भजन बराबर किया करो और सत्संग में मौका मिले तो बराबर सत्संग में आ जाया करो। और किसी प्रकार के मन में मतभेद रखना कि ये बाबा जी नहीं है वो बाबा जी, तो आप लोग कहते हैं कि संत नानका और फिर भी डर के जाए, संत महात्माओं के भी चुगली नहीं करनी चाहिए। और रही बात, आज आप लोग दूर दूर से सत्संग सुनने के लिए पधारे, बहुत बड़ा भाग्यशाली दिन आज आपका हमारा है कि 23 मार्च को मुक्ति दिवस के अवसर पर देखो गांव में प्रभात फेरी निकाली गई। सब लोग साकारी फेरी निकाल कर सत्संग में बैठे और बड़े प्रेम से सत्संग के वचनों को सुना। रही बात, आप लोग मथुरा में चलने के लिए तैयारी करना। अब की बात काम काज भी कुछ नहीं होगा, गर्मी का मौसम तो है ही है, लेकिन अब के काम का बहाना मत बना लेना। गेहूं काटना, सरसों काटना, ये सब कट जाएगा, ऊंचाला गर्मी आ जाएगी। आराम से आप लोग 2-3 दिन का समय निकालकर सेवा सुमन ध्यान भजन करना। और रही बात, मथुरा जब जाते हो तो वहाँ जाकर बैठा मथुरा करो। अरे कर्मों को काटने के लिए तो हम लोग इस मृत्यु लोक में आए और वहाँ जाकर कर्म ओढ़ लेंगे तो फिर कर्म तो हम चुका नहीं पाए और ऊपर ओढ़ लिया तो फिर यहाँ पर हमारा यहाँ आना जाने का क्या मतलब रहा। वहाँ जब जाते हो तो हाथ की सेवा, आँख की सेवा, तन सेवा, मन सेवा, धन सेवा, जैसे भी आपकी सेवा बन सके सेवा करनी चाहिए। कोई किसी को भोजन करा दिया, किसी को खाना खिला दिया, घर से आटा चून लेके चले गए, तेल लेके चले गए। अरे घर में बरकत को लाना है तो आपको हमको थोड़ा सा समझदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि देसी कहावत है, जैसा खाओगे वैसा पियोगे पानी, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी पानी, और जैसे खाओगे वैसा होगा मन। तो आपको समझाया जाता है बार बार सत्संग में, तो आप लोग बड़े विचार करना। और रही बात, आप लोग आने वाली मई के कार्यक्रम में
सपरिवार पधारना। देखिए मुक्ति दिवस का कार्यक्रम अभी समापन की तरफ है और आप लोग ये सत्संग खत्म होते ही प्रसाद सब लोग लेंगे। उसके बाद में ये प्रार्थना होगी। प्रार्थना होने के बाद में सब लोग एक साथ बैठेंगे और सब लोग एक साथ व्रत खोलेंगे। व्रत यानी कि खाना खाने के बाद में व्रत खोलेंगे और रात के 12 बजे तक कोई कुछ नहीं खाएगा। अगर खा लेगा तो उसका व्रत गल जाएगा, क्योंकि व्रत का रहने का मतलब क्या है? व्रत रहने का मतलब है हम भी गुरु महाराज के प्रति दर्द पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ दर्द है गुरु महाराज का। हे गुरु महाराज, हमको भी दर्द है। आपने जो इतनी दुख देखा, इतनी कठिन यातनाएं देखी, वो हम जीवों के ऊपर देखी, हम जीवों के लिए देखी। अगर आप नहीं होते तो ये मृत्यु लोक में आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो बड़े प्यार मोहब्बत से आपने गुरु महाराज के वचनों को सुना। इतने ही वचन काफी है। सत्संग तो बहुत लंबा, लेकिन बारिश का मौसम है। गाँव में क्या पता घरों में बारिश आ रही होगी, सामान किसी का पड़ा होगा, तो दिमाग तो आपका वहाँ और सत्संग यहाँ सुन रहे हो। तो ऐसा सत्संग भी आपको सुनने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माला तो मन में फिरे और मन फिरे चौ देशा, कि मन तो आपको चारों देश में घूम रहा है और आप लोग यहाँ बैठे हो। तो ऐसा सत्संग नहीं सुनना। सत्संग सुनने के लिए आपको बराबर सत्संग में हाजिर देना है और मन सत्संग में लगा के रखोगे तब आपके वचन आपके काम आएंगे। ये प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा था कि चंडी निकल चुकी है। वो चंडी देवता पूरे विश्व का भ्रमण कर रही है। कोई गांव, कोई कस्बा, कोई घर, कोई परिवार, कोई इंसान को नहीं छोड़ेगी चंडी देवता। वो चंडी देवता सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले धन गायब करेगी। जब धन का ढिंढोरा देश और दुनिया में पीटा जाएगा, फिर अन्न गायब कर देगी। फिर अन्न गायब होने पर सब लोग कहेंगे, सब देश कहेंगे कि अन्न कहाँ चला गया, अन्न कहाँ चला गया। सब रोएंगे, भारत भी रोएगा, अमेरिका भी रोएगा, ईरान भी रोएगा, चीन भी रोएगा और जितने भी देश है सब रोएंगे। क्यों रोएंगे? क्योंकि महात्मा की बात नहीं मानने की वजह से रोएंगे। अरे अगर महात्मा की बात मानी होती, अरे दूसरे देश तो भोग भूमि है। देखिए ईरान, इराक, अमेरिका, ये तो भोग भूमि है, वहां पर भोग भोगा जाता है। और ये भारत की राम कृष्ण की भूमि है, ये कृष्ण भगवान की धरती है। अरे यहाँ कृष्ण भगवान आए, ये राम की धरती है, राम भगवान आए। यहाँ पर संतों का आना हुआ, मीराबाई, कबीरदास, रैदास, सूरदास, पीता साहब, नानक साहब, पलटू साहब, मोहम्मद साहब, महावीर स्वामी, जितने भी संत महात्मा पीर पैगंबर आए, इसी भारत की धरती पर आए। कोई विदेश की धरती पे कोई भगवान पैदा नहीं हुआ, भारत की धरती पर संतों ने आना हुआ। अगर भारत की धरती पर संत आए, अगर आप लोगों ने शराब, मांस, मछली, अंडा खाना पीना नहीं छोड़ा, तो आगे वैसा विनाश आ रहा है जिसकी लीला हमने नहीं देखी। हाथी जैसे जानवर 400 फुट आसमान में उछल जाएंगे और मकान गेंद की जैसे आसमान में उछलते हुए नजर आएंगे। ऐसा बम बम महादेव का डमरू बजने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, वक्त बदलने वाला है। अरे राम कृष्ण की धरती पर रहने वालों, भारत की धरती पर रहने वालों, सभी देश के नर नारियों से, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ से, पूज्य हजूर महाराज जी की तरफ से हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना करते हैं। अगर आपके घरों में कोई भी शराब, मांस, मछली, अंडा खाते पीते हो, कोई भी गलत चीज का आहार करते हो तो छोड़ देना। बाबा जी की विनती है, बाबा जी का निवेदन है, पूज्य हजूर महाराज जी का निवेदन है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। अपने बाल बच्चों को दोजख में जाने से बचाना है, अपने बाल बच्चों को आने वाले खराब समय से बचाना है, अपने घर की लड़ाई झगड़ों से बचना है। तो किसी जीव की हिंसा मत करो, किसी जीव का मांस घर में लाकर मत पकाओ, किसी मुर्दे को घर में लाकर मत पकाओ। हे प्रेमियों, बाबा जी फरमाया करते थे, अरे अगर मनुष्य को बीमार जब हो जाता है तो उसको इलाज करने के लिए गोली दी जाती है। इंसान को इंसान की गोली दी जाती है, लेकिन उसके पेट में, शरीर में जानवर का खून चल रहा है। तो बताओ इंसान की गोली का काम करेगी? अरे 1000 mg की गोली, 10,000 mg का खून शरीर में चल रहा है तो दवा काम नहीं करेगी, दवा असर नहीं करेगी। अगर बीमारियों को ठीक करना है तो शाकाहारी रहना है। अगर इंसान को जानवर की खून की दवा दी जाए तो जानवर की दवा इतनी 10,000 mg की पावर की गोली होती है,
10,000 mg का पावर का इंजेक्शन होता है। इतनी गर्मी इंसान पे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आदमी शरीर छोड़ देगा। हे प्रेमियों, बाबा जी ने ये फरमाया है कि आने वाले खराब समय से इस संसार में हम सबको बचना और बचाना है और खुद को भी बचना है, सबको बचाना है। तो आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाए, अच्छा खान पीन कीजिए, अरे अच्छे माल मिष्ठान खाइए। एक बेसन के 2000 व्यंजन बन सकते हैं, एक मिठाई के, एक बेसन के 2000 मिठाइयां बन सकती है। तो बताओ कितनी चीजें आज भारत के अंदर है। खूब अनाज खाओ, खूब टैंकर दूध पी लो, खूब घी खा लो, खूब माल मिष्ठान खाओ, अरे जो चीज बनाई है उसको खाओ। जो जानवर, जो अंडे पिंड उसमें स्टार, जो अंडे से जो जीव पैदा हो रहे हैं उसको आप लोग खा रहे हो। जो चाट के पानी पीता है उनका भोजन है मांस। अब चाट के पानी कौन पीता है? कुत्ता, शेर, बिल्ली, ये चाट के पानी पीते, इनका भोजन है मांस है। गांव में कोई भी जानवर मर जाता है, गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट, गधा, तो उसको जंगल में डाल दीजिए, उसको जिसका भोजन है वो खा लेगा। अरे जानवर का भोजन हम लोग मानव शरीर में डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ओम जय जगदीश हरे, और भगवान का नाम ले रहे, आरती कर रहे हैं, मंदिर में घंटा बजा रहे, 1-1 किलो मच्छी खाए जा रहे हो और मंदिर में घंटा बजाए जा रहे हो। ये कहाँ की भक्ति है प्रेमियों? अरे ऐसी भक्ति करने से भगवान खुश नहीं होंगे। अरे जिस जीव को मारा है क्या पता वो पहले आपका बाप हो, आपका बेटा हो, आपका पिता हो, और वो आपकी माँ हो, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपका पत्नी है, आपका मित्र है, और उसी को आपने काट लिया और उसी ने आपको इस मानव शरीर में डाल दिया। अरे वो कर्मों की बदौलत से वो जानवर बन गया, कर्मों की बदौलत से वो जाने पशु पंछी बन गया, और आपने उसको मार काट के खा के आराम से हम जाए जगदीश हरे कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे। कुछ प्राप्त नहीं होगा, कभी भी भगवान नहीं मिलेगा। भगवान मिलेगा जीते जी, जीते जी प्रभु की भक्ति कीजिए, तब जाके भगवान आपको प्राप्त होगा। इतनी वाणी को हम विराम देते हैं। हमारे वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो छोटा और नादान बच्चा समझकर भोग लगाओ। भोग हंसराज जी, छोटा और नादान बच्चा समझकर हमारी वाणी माफ कर देना। ये हमारे वचन नहीं है, ये गुरु महाराज के वचन है। और रही बात, अभी आप लोग सब यहाँ व्रत खोलेंगे, व्रत खोलकर आप सब लोग घर पे जाएंगे। कोई भी आपकी एक इच्छा हो तो आप यहाँ गुरु महाराज के यहाँ पर चढ़ाना और बोलना, हे गुरु महाराज, मैं आपके दरबार में माई के भंडारे में आऊंगा या आऊंगी। मेरे घर में पतिदेव शराब पीते हैं, मेरे को रोज मारते हैं, मेरे घर में रोज घर में लड़ाई झगड़ा होती है, रोज कच बर्तन बजते हैं। माताएं बहनें आज सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि सारा दुख माताओं बहनों के ऊपर है। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, सब शराब पीकर कोई घर में जाता है तो कूटता मारता है। तो इसी आपसे निवेदन है कि माता बहन से निवेदन है कि आप लोग माला करा करो। माला जब फेरोगे लेकिन धीरे धीरे आपको दया मिल जाएगी। नहीं तो एक बार आप भी मथुरा पधारो और उसको भी एक बार मथुरा लेके चलो, देखना आपके घर में शांति आ जाएगी। रही बात यहाँ से प्रसाद लेके जाना, वो प्रसाद आपके घर में सबको देना, एक एक दाना सबको खिलाना और सबको बताना कि आप लोग भी जय गुरुदेव नाम का सुमरण करना। अगर कोई नया प्रेमी है तो आपको 10 रुपए की फोटो माला मिलेगी, एक माला आप रोज जय गुरुदेव नाम की फेरना, आपको विशेष लाभ मिलेगा। इतनी वाणी को देख करके हम आपकी वाणी को विराम देते हैं। हमारी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो छोटा नादान बच्चा समझकर माफ कर देना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। बाबा जी का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सभी लोग हाथ खड़े करके बोलेंगे, बाबा जी का कहना है, तन मन
लाज बचाओ। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना सब लोग बोलेंगे। मेरे प्यारे गुरु दातारे मंगता द्वारे कड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर दे गुजरा। मेरे कर दे गुजरा। मोए दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी ये माई दरस को तरसिरा। भूल गई दरस को तरसिरा। बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजे बाग। प्रेम रंग बहुत दिया। सुत बीजे अमीरस धार तन मन होवे हरा। बीजे अमीरस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए आप गुण गाओ सदा। आपके द्वारे पड़ा। आपके द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घटे उमगाओ दया। जय गुरुदेव पिता हमार जल्दी पार किया। पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। कोटि कोटि करो वंदना। करो वंदना। अरब करब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं। जय गुरुदेव अनाम। स्वामी जी हमें न बिसारियो। के लोग मिल जाए। हमें साथ में को बहुत है। प्रभु आप शाम को नाई। जय गुरुदेव। देखिए जितने भी रामपाड़ी आसपास के सत्संगी भाई बहनों ने जो भी सेवा इकट्ठी कर 23 मार्च का मुक्ति दिवस का कार्यक्रम करवाया, इन सभी को हाथ जोड़कर निवेदन और हाथ जोड़कर जय गुरुदेव बोलते हैं। बोलो जय गुरुदेव। कभी भी ऐसा मौका आवे, कोई बड़ा महाराज जी का कार्यक्रम लग जाए तो आप पीछे मत हिचकिचाना। ये रुपये भी अगर आपके पास हो तो निकाल देना गुरु महाराज के नाम पर। देखना आज आपने 500 रुपये देकर सेवा की होगी, कुछ दिन बाद में देखना आपके 5000 रुपये बनकर गुरु महाराज के घर वापस आपके घर आ जाएंगे। किसी प्रकार के संग का मन में मत रखना, यहाँ मत्था टेकना, जो भी प्रार्थना आप गुरु महाराज से करना, प्रसाद लेना, भोजन प्रसाद करके सब लोग जाएंगे। जय गुरुदेव। हेलो 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 हेलो।
जय गुरुदेव। घर खड़ी कर जाओ रे भाई, आराम से बैठा हुआ है।